जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। स्वागत सभी का एक बार फिर से इस अद्भुत मंच पर। रिवीजन में तैयार सभी रिवीजन के लिए रिवीजन कर रहे हैं। कल हमने क्वाड्रेटिक का रिवीजन किया था। जो क्वेश्चंस मैंने दिए थे आपने सॉल्व कर लिए होंगे, सभी आपने सॉल्व कर लिए होंगे। उसमें से जो जो क्वेश्चन आप बोलेंगे मैं वापस वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर दूंगा। बाकी हम स्टार्ट करेंगे आज अनुक्रम और श्रेणी पर क्वेश्चन करेंगे। अनुक्रम और श्रेणी पर क्वेश्चन करेंगे आज, है ना। क्या नाम है? रोशन। सीक्वेंस एंड सीरीज क्या आप पूरी थ्योरी पढ़कर आए होंगे। जो जो क्वेश्चन आप बोलेंगे मैं बाद में उसको ओपन कर लेंगे। होमवर्क में जो क्वेश्चन नहीं आया उसे हम बाद में देख लेंगे। पहले हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, अनुक्रम और श्रेणी के क्वेश्चन करेंगे। बेटा देखो टाइम यहाँ पर हमारे लिए रिवीजन का लिमिटेड है, तो सारे रिवीजन के क्वेश्चन वापस से करवाना तो पॉसिबल नहीं होगा। पर क्वेश्चन आपने बोले थे तो मैंने सभी आपको दे दिए थे। उसमें से आप जो क्वेश्चन बोलेंगे वो वाले क्वेश्चन जरूर कर देंगे हम। गोविंद शर्मा, जय सिया राम। हाँ, 6 नंबर बाद में देख लेंगे अपन, है ना। 6 मैंने दिमाग में रख लिया कि 6 वाला क्वेश्चन आपको करवाना है, बिल्कुल वो मैं देख लूंगा। तो अभी तो हम अनुक्रम श्रेणी के क्वेश्चन करें, अनुक्रम और श्रेणी पर क्वेश्चन करें, हम सॉल्व करना स्टार्ट करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप थ्योरी पूरी पढ़कर आए होंगे, एपीजीपी के कंसेप्ट समझ कर आए होंगे। स्पेशल सीरीज आपको नहीं करना था, बाकी सभी आपको पढ़कर आना था। तो सभी लोग पढ़कर आए हैं पक्का? ये बताओ पहले, सभी लोग पढ़कर आए हैं? बुरी तैयारी को अच्छी तैयारी में बदले। मैं बोल रहा बुरी तैयारी है तो अच्छी तैयारी में बदले, है ना। चैप्टर एक एक करके कवर करें। यहाँ पर मैं आपको करवा ही रहा हूँ रोज, जितने चैप्टर में करवाता जाऊं बस उसको रोज रोज करते जाइए। हाँ, कुछ क्वेश्चन के हिंट दे दूंगा, ये बात बिल्कुल प्रॉपर बोली आपने। रक्षा सिंह, रक्षा सिंह, आप सब पढ़कर आए होंगे बेटा, आप पढ़कर आएंगे। बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मैं वापस से थ्योरी तो पूरी नहीं समझा सकता। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊं तो आपको थ्योरी एकदम से ध्यान में आना चाहिए, है ना। क्या हो गया भाई निवेश यादव? एजीपी नहीं है, एजीपी भी कोर्स में हट चुकी है, एजीपी भी नहीं है और स्पेशल सीरीज भी नहीं है। मतलब आपको सीधे एपी और जीपी में करना है। हाँ ठीक है ना, जो पढ़ा हुआ है कोई बात ही नहीं। मतलब अभी तो ऐसा होना ही चाहिए। बहुत से बच्चे जिनको ये क्वेश्चन सब आपने कर लिए हो, पहले से प्रैक्टिस कर ली हो। ये तो रिवीजन लास्ट में चल रहा है, तो अभी तक आपने साल भर भी तैयारी की है। नोट्स से तैयारी करो बेटा। होमवर्क कल दिए थे मैंने आपको 10 क्वेश्चन। कल आपको मैंने 10 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में। राम जी दीक्षित, अब ये क्या रेड क्या ये भेज रहे हैं? चलिए स्टार्ट करें। पोल पोल क्या है? पोल आल पोल। हाँ पोल तो बीच में देता ही हूं मैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अरे डर को भगाना है, पढ़ाई करके ही डर भगाया जा सकता है। आप जितनी ज्यादा स्टडी करोगे उतना आपका डर दूर होता जाएगा। क्वेश्चन पर आ जाएं हम, एपीजीपी के क्वेश्चंस पर आ जाएं। पहला क्वेश्चन 2023 के क्वेश्चंस पहले मैंने लिए हैं। A1 A2 A3 एक वर्धमान श्रेणी है। कैसी है? एक वर्धमान गुणोत्तर। वर्धमान मतलब बढ़ती हुई गुणोत्तर श्रेणी है, मतलब पॉजिटिव। वर्धमान भी है और धनात्मक भी है बेटा, धनात्मक भी है, वर्धमान भी है और धनात्मक भी है। एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है। चौथे और छठे पदों का गुणनफल 9 है। 5वें और 7वें पदों का योगफल 24 है। और क्या निकालना है? हमें निकालना है A1 A9 प्लस A2 A4 A9 प्लस A5 प्लस A7। इसकी वैल्यू हमें निकालना है। गिवन क्या क्या है? चौथे पद का और छठे पद का गुणनफल है 9 और 5वें पद का और 7वें पद का योगफल है 24 और इसकी वैल्यू निकालना है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बता दो क्या इसका आंसर है। बता सकते हो तो बता दो।
क्या 22 जनवरी को अयोध्या आते हैं? बिल्कुल आते हैं। अरे पर अभी तुम्हारी एग्जाम चलेगी। थैंक यू बेटा। अच्छा आंसर आ गया 60, वेरी गुड। बहुत सारे बच्चे, मतलब बिल्कुल ये जो बच्चे दिख रहे हैं, मतलब ये बच्चे बिल्कुल पढ़ के रख रहे हैं पहले से, है ना। और ये यही मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि सारे क्वेश्चंस का जवाब आप पहले ही दे दो, आपने कर रखा हो, उससे मुझे भी कंफर्म हो जाए कि हाँ आप तैयारी, बिल्कुल तैयारी में लगे हुए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अब आप जवाब नहीं दे पाओ, अब तो क्वेश्चंस के आपको, अब तो केवल रिवीजन के तौर पर है, क्वेश्चंस आपको पहले से आना चाहिए। चलिए फर्स्ट टर्म अपन मान लेते हैं ए और कॉमन डिफरेंस मान लेते हैं आर। तो फोर्थ टर्म क्या होगी सबको मालूम है, मुझे बोलना बताना नहीं पड़ेगा। ये है ए आर की पावर 3 और ए आर की पावर 5 और ये है 9। मतलब ए स्क्वायर और आर की पावर 8 बराबर 9 है, तो ए आर की पावर 4 बराबर 3 है। ये एक में रख लेता हूं, इतना ही रखता हूं, प्लस माइनस तो नहीं रखूंगा। प्लस माइनस क्यों नहीं रखूंगा? वर्धमान धनात्मक संख्याओं की जीपी है, इसलिए केवल 3 लिया जाएगा। अब यहां पे देखें, इसकी वैल्यू निकालना है। A1 मतलब A, और ये ए आर की पावर 8 प्लस ए आर और ए आर की पावर 3 और ए आर की पावर 8। अच्छा, इसको तो मैं सीधे ही लिखूं क्या 24? ये अच्छी प्रॉब्लम, ये अच्छा बता दिया कि इतना तो सीधा ही हो रहा है। ये है ए स्क्वायर आर की पावर 8 और ये है ए क्यूब और आर की पावर 12 प्लस 24। ध्यान से देखो जरा, ए आर की पावर 4 है हमारे पास और यहां पे इसका स्क्वायर है, मतलब ये 3 स्क्वायर है और ये 3 क्यूब है। देखो जरा, क्वेश्चन एग्जाम में पिछले साल जो आए थे बड़े इजी क्वेश्चन आए थे। ये देखो जरा, वैसे भी मैं आपको बताऊं जनवरी वाले अटेम्प्ट में क्वेश्चन मतलब अकॉर्डिंग, मतलब उसके सापेक्षता देखा जाए तो कुछ सिंपल आते हैं, क्योंकि बच्चे से मतलब ये रहता है कि इस अटेम्प्ट में आपके लिए आसान भी रहेगा, इस अटेम्प्ट के लिए आपके लिए आसान भी रहेगा। तो कितना आ गया ये 36, 24, 60 आंसर सबका आ ही चुका था। आंसर इसका कितना है 60 है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। 70 कैसे आ गया बेटा शेखर? 60 आएगा ना यार, 60 आएगा, है ना। 9 में से 6 और 3 इधर ट्रांसफर कर दे, 30 और 30 60। फिर देख, दो धनात्मक संख्याएं ए बी के लिए, है ना, ये भी 23 में क्वेश्चन आया है। ए बी और 1/8 गुणोत्तर श्रेणी में, ए बी और 1/18 ये जीपी में है। तो जीपी का कंसेप्ट बी स्क्वायर बराबर ए इंटू 1/18। तो बी स्क्वायर कितना आया? ए अपॉन 18, या ऐसा बोल दो ए बराबर 18 बी स्क्वायर। एक रिलेशन हमने पहली वाली इंफॉर्मेशन से निकाल लिया। एक रिलेशन हमने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, एक रिलेशन हमने किससे निकाल लिया? पहली वाली उससे निकाल लिया। फिर 1/a और क्या क्या है 1/a 10 और 1/b, ये समांतर श्रेणी में है, एपी में है। एपी में मतलब 1/a प्लस 1/b बराबर 20, डबल हो जाएगा बीच वाले का। आपको मालूम है ना एबीसी एपी में है, एबीसी एपी में है, तो क्या कर देते हो 2b बराबर a प्लस सी। और एबीसी जीपी में है तो क्या कर देते हो बी स्क्वायर बराबर ए सी। ये सबको मालूम है। अब यहां पर मैं क्या करूं, ये 18b स्क्वायर यहां रख दूं क्या? 1/18 धनात्मक संख्या है, ध्यान रखना, 18b स्क्वायर प्लस 1/b इक्वल टू 20। तो ये कितना हुआ 18 तो b स्क्वायर, यह आएगा 1 प्लस 18b बराबर 20। यार ये कितना आ गया? तो ये तो 360 बी स्क्वायर प्लस 18b माइनस 1 बराबर 0, ऐसा ही कुछ आया है।
ऐसा ही कुछ आया है, देखो जरा 360 बी स्क्वायर, देखना यार बराबर चेक करते चलना यार। अब इसके फैक्टर करो, तो फैक्टर करो और बी की वैल्यू निकालो। 360 के फैक्टर क्या हो रहे हैं, दो 180 और फिर दो 90, 245, 315, क्या आ रहे हैं फैक्टर बताएंगे क्या? 5 और 5 क्या आ रहा है? 8 और ये कितना 15, ये ऐसा ले लो ना यार, एक इन तीनों को ले लो, 30 और -12, देखो जरा ये आ रहा 30 और 12, 13 और 12 आ रहे हैं। कशिश एक बेटा माइनस में आएगा यार, है ना। 360 बी स्क्वायर -30 बी प्लस 12 बी, तो यहां पर कितना कॉमन, 30 कॉमन, तो 12b -1 और 12b -1, तो b बराबर कितना आया, तो b बराबर एक तो आएगा 1/12 और b आएगा -1/30, जो कि हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है, हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो 12b तो हो गया 1। अच्छा a कितना है, तो a है 18 इंटू 1/144, तो ये कितना आएगा 18, 8 टाइम्स आएगा शायद 1/8, तो 8a बराबर 1 और 12b बराबर भी 1, तो इसका आंसर कितना हो गया, ये डबल है ना, तो 2 + 1, बोलो क्या आंसर 3 आया क्या आपका, 3 आंसर आया क्या? वेरी गुड आदित्य, आदित्य ने बिल्कुल सबसे पहले दिया है 3 आंसर, है ना, वेरी गुड वेरी गुड बच्चों। हाँ जवाब फटाफट देते जाओ, मधु, राहुल, रोशनी द बॉय, यस यस। ये क्या लिखा बेटा, -2/12 कैसे लिखा? चलिए जवाब बराबर देते जा रहे हैं, बस मैं ऐसा ही चाहूंगा कि मैं क्वेश्चन करता जाऊं और आप उत्तर देते जाएं, यही रिक्वायरमेंट है, यही होना चाहिए। पहले से भी यदि आप क्वेश्चन ये करके रख रहे हैं तो और अच्छी बात है, ताकि आपके पास, आपके दिमाग में बोलो कंसेप्ट बहुत परफेक्ट होते जा रहे हैं। यदि क्वेश्चन आप पहले से कर लेते हैं फिर रिपीट करते हैं, जितना मैथ्स हम रिपीट करते हैं उतना क्वेश्चन परफेक्ट होते जाते हैं, उतना पकड़ बनती जाती है, तो कोई नया क्वेश्चन आए तो हम डील कर पाते हैं, है ना। इसलिए बिल्कुल ये अच्छी बात है कि आप क्वेश्चन करके रख रहे हैं। फिर ये वाला क्वेश्चन देखें। अब देखो ऐसा है कि जब आप एपीजीपी कर रहे हैं केवल तब एपीजीपी के बारे में ही नहीं सोचेंगे, दूसरे चैप्टर का इन्वॉल्वमेंट बराबर हो सकता है, क्वेश्चंस मिक्स आ सकते हैं। जैसे इसमें देखो यहां पर 3 अलग दिए और प्रसार के मध्य पद, मतलब यह बाइनोमियल का भी यूज हो गया, तो बाइनोमियल में आपको यह मालूम होना चाहिए x + a⁴n में tr+1 क्या होता है, तो tr+1 होता है ncr x⁴n-r और a⁴r। अब ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सबको मालूम होना ही चाहिए ना यार, ये फॉर्मूला तो सबको मालूम होना ही चाहिए, यही एक्सपांशन का फॉर्मूला है। अभी अपन देखें पहला क्या है, 1/√6 प्लस बीटा एक्स की पावर में कितना है 4, फिर 1 - 3 बीटा एक्स इसकी पावर में है 2 और 1 - बीटा एक्स अपॉन 2 और पावर में है 6। अब सबके हम क्या निकालेंगे, मध्यपद। मध्यपद क्या निकालेंगे हम, सबके मध्यपद निकालते हैं एक एक करके। मध्यपद कौन सा होता है, मध्यपद देखेंगे सभी के, तो इसका मध्यपद कौन सा होगा, जब देखो n सम है, n सम है, तो मध्यपद क्या होता है बेटा, तो मध्यपद होता है n/2 + 1, ऐसा लेना। n/2 + 1 क्या होता है, n/2 मध्यपद निकालना ना, 4 का आधा करो 2 और 1, तीसरा पद मध्यपद, क्योंकि टोटल पद बनेंगे कितने इसमें 5, तो तीसरा पद मध्यपद, मतलब इसको मैं लिखूंगा t2 + 1, इसमें लिखूंगा t, यहाँ 2/2 मतलब ये सेकंड टर्म, मैं ऐसा बोलूं क्या 1 + 1,
और यहां पर बोलूं मैं 6 का हाफ 3 + 1, ये ऐसे मध्यपद निकालो। मध्यपद कैसे निकालोगे? यहां पर 4c2, पहला वाला तो 1/√6 है, तो 1/√6 की पावर में कितना आएगा? n - r मतलब 2, और बीटा एक्स की पावर में, बीटा एक्स की पावर में कितना आएगा? तो 2, ये इसका मध्यपद। तो ये मध्यपद कितना हुआ? ये होगा बीटा स्क्वायर। कितना आएगा? बीटा स्क्वायर। कैसे? 4c2 मतलब 6 और 6 का √6 का स्क्वायर, 6 कैंसिल, ये इसका गुणांक, भाई इसके मध्यपदों के गुणांक बोला है, तो गुणांक मतलब केवल इतना, बीटा स्क्वायर। दूसरा वाला सेकंड टर्म सिंपल लिख देता हूं, 2ab होगा यार, तो -6 बीटा एक्स होगा, तो यहां पर ये गुणांक -6 बीटा होल स्क्वायर होगा ना। ये तो 1 - 2 कर दो, 2 6 बीटा, और इसमें कौन सा? थर्ड वाला, मतलब 6c3, 6c3 पहले तो 1 है, और माइनस बीटा एक्स बाय 2 की पावर में 3, तो 6c3 कितना होगा? तो 20 और माइनस बीटा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 8, तो ये कितना आया बेटा? -4 से कैंसिल करें, 5/2 बीटा क्यूब एक्स, ये आपका तीसरा गुणांक, ये आपका तीसरा गुणांक बराबर है क्या? बोलिए बराबर। यहां तक ठीक है क्या? यहां कोई प्रॉब्लम है इसमें? बराबर किया है यहां तक? लास्ट वाला रॉन्ग है क्या? 6c3 क्या होगा? 6 6 5 4 3 2 20, सही तो है। 12 + 1 कहां? 2 + 1 कैसे? 2 + 1 भाई 6 है ना, 3 + 1, ये नहीं समझ में आ रहा है। ये है बेटा, ये फॉर्मूला मालूम है? देखो ध्यान से सुनो, इसका प्रसार में TR+1 होता है NCR, x की पावर n - r, a की पावर r। पदों की संख्या होती है n+1, ये होती है पदों की संख्या। याद दिला दूं आपको, यदि मध्यपद निकालना है तो मान लो n है, तो टोटल पद होगा n+1, मध्यपद मतलब +1 करके 2 से डिवाइड करो, या सीधे निकालो, मैंने बताया था n/2 + 1, n/2 + 1। यहां 4 था ना, तो 4/2 मतलब 2 + 1, सही तो लिया है 4c2। यहां 2 था तो 1 + 1 मतलब सेकंड वाला टर्म डायरेक्ट ही बोल सकते हैं 1 - 6 बीटा एक्स, और यहां पर कौन सा? 6/2 मतलब 3 + 1 भाई, 3 + 1, तो ये कितना हुआ? बराबर है। हाँ जी बिल्कुल बराबर है। अभी बोलो समझ आया? अभी बोलो समझ में आया? सेकंड लाइन ये वाली, अरे होल स्क्वायर का फॉर्मूला आता है। होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - 2ab + b², ये ऐसा, तो सीधे ही बोल दिया ना ये मध्यपद, -6 बीटा एक्स, ऐसा इसको क्या बोल दिया मैंने? मध्यपद बोल दिया। ठीक है, बराबर है। क्या क्या आया है? पहला तो बीटा स्क्वायर आया है, दूसरा -6 बीटा, और तीसरा क्या आया है? -5/2। अब ये तीनों कायम है। बोलो भाई यहां तक अभी समझ में आया? ओके, कंफ्यूजन हो गया था। बराबर है, यहां तक क्लियर है। सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, कौन सी सेकंड? सेकंड ये आपका मध्यपद। मिड पॉइंट का फॉर्मूला देखो आप, ये मध्यपद निकाला है अपन ने, मध्यपद निकालना है। अब आपके आगे बढ़े, अब आगे बढ़े। यहां तक क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़े, और नहीं हुआ हो तो बराबर पूछो, आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। यहां पर यह बात याद रख लो, ठीक है ना? हाँ, अब हम क्या करते हैं? इन तीनों पदों को ले लेते हैं, इन तीनों को ले लेते हैं। कौन कौन से मध्यपद हैं? अब इन तीनों की बात कर लेता हूं मैं। वेरी गुड, इन तीनों की बात कर लेता हूं। पहला है बीटा स्क्वायर और -6 बीटा। क्या क्या है? एक तो है बीटा स्क्वायर, -6 बीटा, और -5/2 बीटा क्यूब। ये एपी में है। यहां तक तो बात हमने कर ली कि ये एपी में है।
बोलो भाई, ये याद हो गया कंसेप्ट, ये कंसेप्ट याद हो गया, ये कंसेप्ट आ गया। और हम अब इसको कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करें। एपी में बोला है चूंकि, तो बीच वाला टर्म मतलब इसका डबल 2 इंटू -6 बीटा बराबर बीटा स्क्वायर -5/2 बीटा क्यूब। तो ये हुआ -12, एक बीटा हटा दो, बीटा 0 तो है नहीं, तो ये हो जाएगा बीटा, और -5/2 बीटा स्क्वायर -24 2 बीटा -5 बीटा स्क्वायर, तो 5 बीटा स्क्वायर -2 बीटा -24 बराबर 0। तो 5 बीटा स्क्वायर क्या बोलो, क्या बोलते हो, क्या कर दूं, क्या कर दिया जाए इसको, 120 मतलब 12 बीटा प्लस 10 बीटा और -24। तो यहां पर आया है कितना, एक तो बीटा कॉमन, तो 5 बीटा -12 और प्लस 2 कॉमन, और 5 बीटा -12 बराबर 0। ये भी कैलकुलेशन कर दिया मैंने। तो ये कितना आया, बीटा इक्वल्स टू -2 और बीटा इक्वल्स टू -12/5। क्या बोला है यहां पर, बीटा ग्रेटर देन 0। क्या बोला है बेटा, बीटा ग्रेटर देन 0, मतलब हम -2 वाला नहीं लेंगे। तो बीटा कितना आया अपने पास, बीटा आ गया 12/5। अब डिफरेंस निकालें, डी निकालें। डिफरेंस मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, -6 बीटा में से बीटा स्क्वायर माइनस कर दो, तो -6 इंटू 12/5 -144/25। सॉल्व कर लो इसको, तो ये 25 और ये कितना हो जाएगा, 5 30 360। कैलकुलेशन यार देख लेना है, कैलकुलेशन देखना जरा कितना आएगा। तो कितना हो गया ये, माइनस का 360 और 140 मतलब 4 0 4 0 3 और 1 4 और 1 504 आया गया, 25 ऐसा ही बना, आंसर आ गया। वेरी गुड। निकालना क्या है, 50 - 2d अपॉन बीटा स्क्वायर, ठीक है। 50 - 2d, d कितना है, d है -504 अपॉन 25, और ये कितना है 144 अपॉन 25, ये कैंसिल हुआ। तो 50 प्लस 2 इंटू 504 अपॉन 144, ये कितनी बार आया, 72 बार। क्या 72 से कैंसिल हो रहा है क्या, ये 72 से 2 7 बार कैंसिल हो रहा है। वेरी गुड यार, आंसर भी आ चुका है बच्चों का 57, आंसर आ चुका है 57। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप 12th में हैं तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती, आप 12th से पास होकर आगे चले जाएंगे, फिर IIT कर लेंगे। अभी आपका कितना, अभी आप 12th में हैं, ये अच्छी खबर सुनाई आपने। चलिए, हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, बराबर बनते जा रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूं मैक्सिमम बच्चे क्वेश्चन बराबर करते जा रहे हैं, जो जो पढ़ने बैठे हैं बिल्कुल रिवीजन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आगे आगे करते जा रहे हैं। हाँ बेटा, IIT की तू अप्रैल में देना, पर अभी भी अटेम्प्ट में मतलब अपनी कोशिश पूरी करना, मतलब अभी स्टडी में लगा रहे बेटा। कोई भी बच्चा ऐसा सोच के कि मैं अप्रैल में एग्जाम दूंगा, अभी स्टडी पर फोकस करना छोड़ दे, तो प्लीज ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। हाँ ये जरूर है कि यदि आप 12th में हैं, मैंने आपको ये चैप्टर बता रखे हैं, चैप्टर आपको बता रखे हैं हाई स्कोरिंग, पर फिर भी चलो इस पे भी डिस्कस करेंगे अपन, है ना। फिर भी आप 12th वाला पोर्शन करना, आप 12th वाला पार्ट ज्यादा करना, ऐसा करना है ना। और फिर भी ये आप यह जो अपने साल भर पढ़ा है वो चलने तो देना। हाँ, क्वेश्चन देखें, AN दिया है, देखो ये क्वेश्चन भी 22 में आया हुआ है।
सारे पीवाई क्यूज है, मतलब है ना, आप ऐसा समझें कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या रहता है। छोटी छोटी बातें यदि ध्यान रख ली जाए तो क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। चैट के बजाय पेन कॉपी चलाते रहो, ये बच्चे ने अच्छा बताया है ना। हाँ सेल्फ स्टडी पर ही आप ज्यादा फोकस करो, मतलब साथ में अभी कॉपी पेन अभी भी लेकर बैठो, बराबर क्वेश्चन देखते रहो। और अपना मैंने बताया था ना आपको, पीवाई क्यूज की बुक आप भी ले लो और अपने हिसाब से भी करते हो, उसमें सॉल्यूशन भी होते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि केवल मैं बोल रहा हूं तो मैं बता रहा हूं तो ही आप पहले से आप करो। अब ये तो वो है कि मैं फिर भी एक बार आपकी प्रैक्टिस, आपके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं, आपके साथ साथ प्रैक्टिस हो रही है, ऐसा समझो आपके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन आप पहले से करके रखो। चैप्टर वाइज हम जो आगे रहने वाले 15-20 दिन में, हम चैप्टर वाइज सारी चीजें, न्यूटन फॉर्मूला कल बताया था, ये न्यूटन फॉर्मूला नहीं बेटा, न्यूटन फॉर्मूला लगेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। न्यूटन फॉर्मूला काहे के लगेगा, यहां पर यही कंफ्यूजन हो जाता है, यहां पर यही कंफ्यूजन हो जाता है कि ये न्यूटन फॉर्मूला है। बेटा यहां बनेंगे क्वेश्चन जब आपसे डोनाल्ड, तब वहां पर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आराम से बनेंगे। आप बिल्कुल ऐसा मत सोचो चैप्टर मतलब क्वेश्चंस आसानी से होने वाले हैं सवाल इस बार एग्जाम में, यदि आपने इधर प्रैक्टिस की है तो। देखें न्यूटन फॉर्मूला बेटा क्वाड्रेटिक में लगता है, यहां भी क्वाड्रेटिक में कैसे बनाऊंगा, अभी तो मुझे ये निकालना है, मैं इसी पे चेक करना शुरू करूं। 31a9 है ना माइनस a10 और अपॉन, भाई a अल्फा से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही चीज है, 57a8 ऐसा ले लो आप, तो 57a8 है ना। करो सॉल्व करो। 31 क्या लिखेंगे इसमें, 19 की पावर 9 माइनस 12 की पावर 9 माइनस 19 की पावर 10 माइनस 12 की पावर 10, ऐसा ही लिखेंगे। फिर यहां पर 57 और 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। घबराओ मत, यहां 18 देखते हैं अपन, इसमें कुछ ना कुछ जो दिया है, मतलब उसके पीछे, हर नंबर के पीछे कुछ राज होगा, कैलकुलेट होगा पक्का। 31 12 की पावर 9 माइनस 19 की पावर 10 और प्लस 2 12 की पावर 10, और नीचे कितना है, नीचे कितना है तो यहां पर है कितना है, 8 है, 10 ही है ना, ए 9 है 10 है, ठीक है, और नीचे कितना 57, 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। ये तो मैंने अभी फॉर्मूले में वैल्यू रख दी। क्या कुछ नजर आ रहा है, क्या कुछ कर सकते हैं क्या, तो एक काम करेंगे 19 वाले साथ में लिख के देखते हैं, है ना, करके देखते हैं, हो सकता है अपने आप एक स्टेप होने के बाद हमें सामने नजर आ जाए, यहां पर नहीं दिख रहा हो। 31 इन दोनों में से, मतलब एक इसको ले लो, एक ये वाला ले लिया और एक इसको ले लिया, तो आप देख रहे हैं 31 माइनस 19 और बाहर आ जाएगा बेटा कॉमन 19 की पावर 9। अच्छा माइनस इन दोनों को लो, 31 माइनस 12 और यहां आ जाएगा 12 की पावर 9, और नीचे कितना होगा, नीचे है 57 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। इतना तो कर सकते हैं ना, 19 वाले साथ में लिखे। अब इसके बाद ये कितना है जरा, हम उसने दिया ही ऐसा कुछ गणित है, ये 12 इंटू 19 की पावर 9 है, और ये 19, आप देखो यहां पर आप कैलकुलेट करो, 19 और 12 मिला के 31 हो रहा है, और यहां पर कितना आएगा 19 इंटू 12 की पावर 9, और ये है 57 19 की पावर 8 12 की पावर 8। बहुत सारे बच्चों ने आंसर बता दिया होगा शायद, वेरी गुड वेरी गुड। ये कितना है कॉमन इसमें से, 12 कॉमन 19 कॉमन, क्या बचा 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8, यही तो चाहिए था, 19 की पावर 8 माइनस 12 की पावर 8। देखो जरा ये कैंसिल हो रहा है, 19 से ये 3 बार और 4 आंसर बच्चों का पहले ही आ गया है,
और सारे बच्चों के जवाब से मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि बच्चे पहले से सॉल्व करके सब रख रहे हैं, सॉल्व करके रख रहे हैं। एक एक चैप्टर आप कवर करते जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक आपने कल किया, आज आप एपीजीपी के क्वेश्चन कैसे किस टाइप के, हम पीवाईक्यूज ही कर रहे हैं। इससे हमें यह भी क्लियर है कि क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं, वैसा ही अपन कर रहे हैं, है ना। तो बिल्कुल सारे बच्चे साथ में करते जा रहे हैं। आज तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, मैक्सिमम बच्चे जवाब दे रहे हैं, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर जवाब देते जा रहे हैं पहले, मुझसे पहले। पर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूरा कैलकुलेट कर लेता हूं फिर आखिरी में थोड़ा सा सॉल्व करके जवाब दे देते हो, नहीं, शुरू से आना चाहिए कंसेप्ट, है ना। बीच में एक आध स्टेप कहीं प्रॉब्लम आए तो वो जरूर यहां से आप सीखते चलो। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन कुछ भी आए तो पहले मैं आपको माइंड सेट बताऊं हम क्या करेंगे, है ना। थोड़ा सा चैट बंद करके बताऊंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके बात को, है ना। इस पे पोल में एकदम नहीं लूंगा क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला है, बड़ा है, इसलिए समझाऊंगा। इस टाइप का फंक्शन जब भी हो हम क्या करेंगे। मैंने आपको कुछ तो विषय स्पेशल बातें बताई है कि जब एक फंक्शन था, यहां पर याद आना चाहिए, भले यहां पे अप्लाई नहीं हो पर आपको जैसे ये फंक्शन देखो आपको याद आना चाहिए। मैंने एक बता रखा है, बीच बीच में याद भी दिलाता जाता हूं। जब जब ऐसा लिखा हो एफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ एक्स एफ वाई, तो ध्यान रखना ये जो फंक्शन होता है ना, ये जो फंक्शन होता है पॉलिनोमियल फंक्शन होता है। कैसा होता है ये पॉलिनोमियल फंक्शन? ऐसा आता है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर एन। ये आपको याद रहना चाहिए, ये बता रखा है स्पेशल फंक्शन बहुपद में। पर अभी यहां पर तो 2 है, यहां पर वो अप्लाई नहीं होगा, पर ध्यान आना चाहिए कि एफ एक्स प्लस एफ वाई न्यूटन फॉर्मूले से भी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा? न्यूटन फॉर्मूले के लिए पहले हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगी। तो पहले आप एक काम करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या लगेगा? न्यूटन फॉर्मूला लगेगा। यहां पर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी क्या पहले से? नहीं थी। पहले से थी क्या? नहीं थी। तो या तो क्या करो, आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने में ही आपको प्रॉब्लम आ जाएगी, इसलिए बोल रहा हूं इससे सॉल्व करो। न्यूटन फॉर्मूला किसमें लगाना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो लगाना, नहीं तो ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करना। चलो देखते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन है तो हम क्या करें, दिमाग में ही आता है ना। ये एक्स वाई क्या है? तो एक्स वाई कोई भी नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर रख रहे हैं और रिजल्ट रियल नंबर आ रहा, मतलब ये डोमेन है और ये रेंज है। ऐसे ध्यान आना चाहिए कि यार फंक्शन लिखा है तो पहले जो लिखा होता है वो डोमेन होता है, बाद में जो लिखी होती है वो रेंज होती है। मतलब एक्स वाई क्या होंगे आपके 1 2 3 4 इस तरह से रखे जाएंगे। चलो मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। एफ एक्स प्लस वाई बराबर 2f(x) fy। अब ऐसे फंक्शन को कैसे चलाना, देखो आप किस तरह से चलाना। आपके पास f1 तो है, f1 तो है, तो आप 1 से ही शुरू करो। एक्स वाई को आप कुछ भी रख सकते हो, तो 1 1 रखें पहले, y बराबर 1 रखने पर कैसे करना, एक्स वाई की जगह आप जो नंबर चाहो वो यूज में ला सकते हो। कौन सा? नेचुरल नंबर। तो यहां पर कितना हो गया? ये हुआ f2 और ये कितना हुआ? f1 इंटू f1। तो बेटा f2 कितना आ गया? आप समझ गए f2 कितना आ गया। f1 है आपका 2, तो 2 2 2 2 क्यूब आ गया। f1 कितना आया? 2 क्यूब आया। अब बोले f3 निकालो, तो 3 निकालने के लिए ऐसा कर लो, x को 2 और y को 1 रख लो, तो अब हो जाएगा ये। अब आप कॉपी पेन चलाओ, सॉल्व करते चलो। 2f2 और f1 मतलब फिर आ जाएगा ये, इसे लिखेंगे 2 क्यूब 2, तो 2 की पावर 5। 2 की पावर कितना हो जाएगा बेटा? 5। ये 2 क्यूब और 2 2, तो पहला टर्म क्या आया है आपका? तो 2 आया है। तो एफ एक्स मतलब टोटल टर्म पहला वाला क्या है? f1 आया है 2, फिर 2 क्यूब, फिर 2 की पावर 5। आगे और करके देखो, 4 निकालना है, 4 निकालना है तो आप 3 और 1 रख के देखो। 3 और 1 रखोगे तो यहां पर 2 5 और 2 2 फिर से आ जाएंगे, तो 2 की पावर 7 आ जाएगा। तो ये एक ऐसी सीक्वेंस बन रही है। ये f1 है, f2 है, f3 है, f4 है। मुझे एक बार यहां पर जीपी दिख रही है, यहां पर जीपी नजर आ रही है ना। अब हम देख रहे हैं, अच्छा इसमें एफ एक्स कितना है, मतलब हम इसमें T1 Tn निकालने की कोशिश करूं मैं, Tn निकालने, तो फर्स्ट टर्म है 2 और R कितना है?
तो r है 2 की पावर 2 और पावर में कितना आएगा तो n-1। तो आप बोल सकते हैं कि जो Fn निकलेगा वो कितना निकलेगा, सॉल्व करो बेटा इसको, 2 की पावर 2n-1 निकलेगा। या फिर ऐसा देख ले बेटा, यहां पे 1357 है ना, तो Fn डायरेक्ट बोल दे 2 की पावर 2n-1, ये Fn आ चुका है। मतलब nवा पद हमें निकल चुका है, हम मालूम कर चुके हैं। अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन में कि निकालना क्या है। तो अब हमारे पास ये वाला फैक्टर हमें देखना है, ये वाला फैक्टर देखना है, अल्फा के किस मान के लिए इतना इतना रिजल्ट होगा ऐसा देखना है। तो ठीक है, इसे लिखते हैं। अब इसे लिखते हैं। अब आप सॉल्व कर सकते, मैं एक स्टेप और बता दूं फिर आप सॉल्व करके बताओ, फिर पोल भी दूंगा इस पे, है इस पे पोल भी दूंगा। k बराबर 1 से लेकर 20। और सुनो, इसको लिखता हूं मैं f अल्फा f के, क्या लिखता हूं बेटा, f अल्फा f के बराबर कितना है 512/3 है और 2 की पावर 20-1 है। अब f अल्फा तो कांस्टेंट है, f अल्फा तो कांस्टेंट है और हमें किसको सम करना है, k बराबर 1 से लेके 20 तक f k निकालना है। 512/3 2 की पावर 20-1। क्या अब आप f अल्फा निकाल के बताओगे? इसको तो आप समझ लो जोड़, 1 से लेके 20 तक, इसके 20 पदों का जोड़, ये लिखा है यहां पर 1 to 20 टर्म का सम। अब मेरे हिसाब से अब आप लोग इसको मैं पोल पे देता हूं और आप ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बच्चे सही जवाब देकर बताने वाले हैं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका सही जवाब देने वाले, है ना। क्या आंसर आएगा पोल पे बताओ, मतलब मुझे मालूम पड़े कितने % बच्चे बराबर करेक्ट जवाब दे रहे हैं, है ना, ताकि मुझे ये मालूम पड़े। पोल के लिए बताओ तो समझ में आएगा कि हाँ भाई आप बराबर कर रहे हो, है ना, आप बराबर कर रहे हो। पोल पर बताओ, आंसर बताओ इसका। 10 है क्या, 1 मिनट, अच्छा 10 है, 10 लेना भाई, है तो गड़बड़ हो जाएगी, ये 10 है। हाँ हाँ 10 पदों का जोड़ है, 10 है, ठीक है बेटा 10 है। तो देखें कितने बच्चे बराबर कैलकुलेट कर पाए। ये वाली प्रोसेस समझना है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में इस बार, तो आपको है ना क्या सीक्वेंस पूरी बनाना, 1 2 3, 1 दिया तो 2 3 4 निकल के सीक्वेंस बनाना आना चाहिए, है ना। इसका जवाब जो है तो वो तो बात सही है, सी है, पर मैं वाह यार, मतलब क्या बात है, 60% से ऊपर बच्चों ने सही जवाब दिया है। गोविंद, युवराज, विकास, शुभम कुमार, और यार इसका नाम मैं कैसे लूं, आलिया भट्ट, राम, क्या नाम तूने चेंज किया है यार, कितना अच्छा नाम था तेरा राम और तूने क्या रख लिया आलिया भट्ट, है जवाब सही है और मैं बड़ा खुश हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बराबर कर पाए हैं। एफ अल्फा, और इतने सारे बच्चे सही कर रहे हैं ना, मतलब एफ के क्या बोलते हो बेटा, इसका जोड़ कैसे निकालूं मैं, तो पहला पद 2, डिफरेंस है 2 स्क्वायर, तो इसकी पावर 10 करूंगा तो 2 की पावर 20-1 और 2 स्क्वायर -1 बराबर 512/3 और 2 की पावर 20-1। तो ये भी कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, तो एफ अल्फा बचा है आपका कितना 256। एफ अल्फा कितना है, ये रहा 2 की पावर 2 अल्फा -1 बराबर ये कितना है 2 की पावर कितना है, ये कितना आया यार, ये 2 देखना तो जरा, करेक्ट तो किया है मैंने, सही तो किया है ना, कहीं कुछ रॉन्ग हुआ है क्या यार, कहीं कुछ रॉन्ग हुआ है क्या बेटा, देखो यार जरा बताओ तो कुछ रॉन्ग हुआ है क्या इसमें। 10 पदों का योग,
कुछ रॉन्ग हुआ है क्या, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है। 2 2 की पावर 20, कुछ रॉन्ग हुआ है क्या। केवल 2n है, केवल 2n है। नहीं यार, 2n-1 तो है। 2 × 2n-1 तो है। पहला वाला क्या था, फर्स्ट वाला क्या था, फर्स्ट वाला तो 2 ही था, 2 की पावर 20 था। 2n-1 नहीं होगा, 2n-1, हाँ 2n-1 ही होगा। 2 अल्फा थोड़ी होगा यार। टू की पावर 2 अल्फा थोड़ी होगा। हाँ 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 हाँ। कहाँ मिस्टेक है, कोई बता रहा है क्या, मिस्टेक कोई बताएगा क्या। जल्दी भी, मिस्टेक कोई बता रहा है क्या, मैंने तो देख ली। यस अंकित, अंकित बराबर बोल रहा हो भाई साहब। f(x+y) 2f(x)(fy) मतलब यहां पर ये 2 आएगा, तो ये 2 आएगा, तो एक और 2 आ जाएगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये वाला जो है ये 128 हो जाएगा, तो ये 2 की पावर 7 हो जाएगा। 2α-1 बराबर 7, 2α बराबर 8, अल्फा बराबर 4 आंसर आएगा, अल्फा बराबर 4 आंसर आएगा। ठीक है, 2f(x)(fy) बराबर बात है, 2f(x)(fy) 4 होगा, 4 होगा, ये 2 स्क्वायर आएगा ना, एक 2 आया, 4 हो गया, तो कितना आया ये 128, 2 की पावर x, बिल्कुल हो गई बात। पावर सही है शेखर बेटा, ये पावर में मत कंफ्यूज हो यार, ये कुछ गलत थोड़ी है, वो तो मैंने ये 2 नहीं लिख पाए, ये मिसप्रिंट हुआ था, 2 अपन ने नहीं लिया था, ये तो सही है यार। ये तो देखो, इसको पावर आप करके देखो, इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके देखो, देखो ये tn है ना, ये 2 की पावर 1 है, इसका अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 की पावर 2n-2 है, और ऐड करो 2 की पावर 2n-1, और ऐसा देख लो 1 3 5 7 2n-1 होता है, वो बराबर है, ये 2 नहीं लिखा था मल्टीप्लाई में, है ना। अब बड़ी बड़ी क्लास में, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती है ना, ऐसा 2 लिखने में नहीं आया था, हो जाता है। अब यार अब क्या करें, हम भी इंसान ही हैं, है ना, मिस्टेक हो जाती है। ये क्वेश्चन 2021 का, चलो इसको जरा पोल, इसको मैं आपको हिंट दूं क्या, एक इसको मैं आपको हिंट दूं क्या इस पे। क्वेश्चन बता, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं, अच्छा बुरा लगना तो अपनी जगह, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं। चलो कोई बात नहीं, अभी तो क्लियर हो गया। अब इसको बढ़ाएं, इसको बढ़ाएं, इसको क्वेश्चन को बढ़ाएं, सीक्वेंस में कुछ दिख रहा है ना, इसको पहले मैं पहले लिख दूं एक बार, क्या है 1/x+1 प्लस 2/x² + 1, तो यहां पर 2 है, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 स्क्वायर है, मतलब x⁴ + 1, तो ये हो गया 2 स्क्वायर, ऐसा ही है ना। और ऐसा ही चलते चलते लास्ट में कितना है 2 की पावर 100। पहले तो सीक्वेंस पकड़ो आप, x की पावर क्या है 2 की पावर 100 + 1, ऐसा है। अब एक बहुत बढ़िया फैक्टर मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन में ऐसा बताया है, पार्शियल फ्रैक्शन में बताया था, ये बताओ 1/x-1 में से ये x-1 यदि अपन माइनस करें तो क्या आता है, x+1 में से, देखो x+1 x²
-1 हो जाएगा पहले तो इसका एलसीएम। 2 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है, तो ये -2 ऐसा कुछ आ जाएगा। तो मैं यहीं पर ऐसा एक काम कर दूं छोटा सा, क्या कर दूं कि 1/x-1 जोड़ दूं और घटा दूं, इतना कर दूं। तो ये 1/x-1 को छोड़ो, 1/x-1 यहां पर रहने दो, 1/x-1, क्योंकि देखो वैसे भी 1 आ रहा है, मतलब यहां 2 रखेंगे लास्ट में x की जगह, और इतना इतना सॉल्व करो तो ये आपको मिलेगा -2/x²-1। देखो कैसा छोटा सा एक गणित लगा। मतलब आपको क्या ध्यान आना चाहिए, यह 1/x+1 और 1/x-1, क्या ध्यान आना चाहिए? 1/x+1 और 1/x-1। फिर ये कितना हो जाएगा? 2², x⁴ + 1, 2⁻100, x⁻2⁻100 +1। भाई 2 का स्क्वायर है, आगे 2 क्यूब है, 2⁻100 है। फिर इन दोनों को देख लो, तो फिर ये बनेगा -2² x⁴ - 1। फिर इसे सॉल्व कर लेंगे, टू की पावर 100 x⁻2 -+1 ऐसा। मतलब देखो जब पहला वाला सॉल्व किया था तो -2 आया था, 2 सॉल्व किए तो 2² आया, ऐसे ही अब इसको करेंगे तो 2³ आएगा। इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे तो ये आ जाएगा -2⁻101 अपॉन x⁻2⁻101, एक बढ़ जाएगा और -1 आ जाएगा। और अब यहां पे x बराबर 2 रख दूं यदि मैं, तो ये तो हो जाएगा बेटा 1 माइनस 2⁻101, और यहां 2 रखूं तो मैं इसको 2 की पावर इतना लिखा तो 4 की पावर भी लिख सकता हूं, 101 - 1, इसको मैं 2² लिख सकता हूं। तो देखो जरा आंसर कौन सा आया, तो आंसर इसका सी वाला आया। जवाब दिया था क्या बच्चों ने? रीजन क्या है कि x+1 यदि ये है और इसको मुझे कंबाइन करना है, तो इसके साथ में या तो x-1 का यूज करूं प्लस या माइनस में। यदि प्लस करता हूं तो ऊपर x बचता है। देखो यदि यहां पर कभी x वाली टर्म होती तो मैं प्लस करता, तो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, ताकि क्या बच रहा है, -2 और x² - 1। फिर से आगे वाली टर्म आ रही है। यही बात इसमें स्पेशल सोचने वाली थी, ये थी थिंकिंग। यहीं से आपके मार्क्स, मतलब बच्चों के सिलेक्शन में ऊपर नीचे जो बात होती है वो ऐसे ही पॉइंट से होती है, ऐसे ही पॉइंट से होती है। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें। देख बेटा 1/x-1 मैंने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, फिर इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व किया, x² - 1, ये x+1 माइनस में आएगा और x - 1, तो x कैंसिल होगा, -2 बनेगा। ऐसी प्रोसेस अप्लाई करेगा। इसको अलग से करके देख ले, मैंने ऊपर करके भी बताया है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन आपको मैं बिल्कुल पोल में दे रहा हूं, ये सबसे बनना चाहिए। देखो 21 का क्वेश्चन है, मतलब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन सबसे बनना चाहिए, है ना, सबको ये क्वेश्चन बराबर आना चाहिए। चलो जरा करके बताओ, जल्दी से करके बताओ, बिल्कुल ये क्वेश्चन होगा, जल्दी से करके बताओ। फालतू बातें नहीं करना बेटा कोई भी, है सब बच्चे अच्छे से कर रहे हैं। आंसर पता था, सॉल्यूशन भी तो देखो, खाली आंसर कोई वहां पर कोई ऐसे थोड़े रहेगा कि आंसर याद हो जाएंगे। बस ऐसे ही आईआईटी भी सेट करना है बेटा, तो मजा आएगा। करके बताओ जरा, पोल पे है क्वेश्चन, ये करके बताओ इसको। क्वेश्चन करके बताओ जल्दी से।
मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चों का इसका उत्तर आना चाहिए यार, बराबर होना चाहिए है। मैक्सिमम बच्चे इसका उत्तर देंगे, मैक्सिमम बच्चों का जवाब आना चाहिए तो मजा आएगा। तो इसका आंसर तो जो है वो डी आ रहा है। बहुत मतलब यार इस बार 40% पर आ गए बच्चे, हाँ 40% पर आ गए। शुभम, दिव्यांश, सूरज, आर्यन, अनिकेत, कहाँ मिस्टेक हो गई, क्या दिक्कत आ गई? अनंत गुणोत्तर श्रेणी का जोड़ कितना होता है? a/1 - r। पहली श्रेणी है a स्क्वायर, मतलब a/1 - r, यह है 15। दूसरी श्रेणी है इसका वर्ग, तो इसका वर्ग भी जीपी में होगा, तो क्या आ जाएगा? a² 1 - r स्क्वायर बराबर 150। इन दोनों को मैं सॉल्व कर लूं, इसका स्क्वायर कर लेता हूं, a² 1 - r का स्क्वायर बराबर ये कितना है? या फिर मैं a की यहां से वैल्यू रख देता हूं यार, 15² 1 - r स्क्वायर, और ये कितना है? 1 - r और 1 + r, यहां से लिख दिया मैंने a बराबर 15 1 - r। इतना सिंपल क्वेश्चन भी आता है। ये 2 से ये कैंसिल, 15 से ये 10 कैंसिल, तो 1 + r अपॉन 1 - r बराबर कितना आया? ये 3/2, 3/2, तो 1/r कितना होगा? ऐसा आना चाहिए आपको डायरेक्ट, कितना हो जाएगा? 3/2, 1/r, तो 3 + 2 3 - 2 5/1, r बराबर 1/5, और a बराबर 15 1 - 1/5 मतलब 4/5, क्या 12 आया? क्या 12 आया? अब इसका सम कितना है? तो इसका सम है a² अपॉन 1 - r स्क्वायर, तो a कितना है? 12, r² 1/25। बेटा कैलकुलेशन बताना यार है, 1 माइनस ये कितना है? 1/25 मतलब 12/24 मतलब 1/2, ये आंसर, ये आंसर। कैलकुलेशन आप भी ऐसे ही कर लेते हो, बराबर आप भी ऐसे ही कर लेते हो। बाइनोमियल में डिवीजन रूल नहीं बताया है यार, बताया है, आप देखो पहले जाके देखो, डिवीजन रूल बराबर बताया है डिवीजन, और लास्ट वाले लेक्चर में मैंने वो 1-2 चीज छूटी थी वो भी बताई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान से देखो यार, बोल रहा है डिवीजन रूल नहीं बताया, बिल्कुल बताया, 100% बताया है। देख तो सही एक बार फिर से जाके, देखो तो सही एक बार फिर से। चलो हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़े आगे बढ़े, है ना, देख लेगा वो बच्चा, फिर से देख लेगा। हाँ इस क्वेश्चन को करके बताएं, इस क्वेश्चन को देखें जरा, इसको मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको। महत्तम पूर्णांक फलन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, दो फंक्शन, एक महत्तम पूर्णांक फलन और एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये दो फंक्शन मस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी ये ले आते हैं आईआईटी वाले इसको, और इसको मैंने आपको रिलेशन फंक्शन में शायद एक पूरा लेक्चर इस पे ही था, वो आप जरूर देख लेना। ये फंक्शन कहीं से कहीं पर भी ले आते हैं आईआईटी वाले, दोनों फंक्शन, ये दोनों फंक्शन कहीं पर भी हो जाते हैं। वो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ले लो, चाहे आप फंक्शन रिलेशन ले लो, एपीजीपी, कहीं पर भी इंटीग्रेशन ले लो, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी ले लो, सबसे ज्यादा यूज इन दोनों फंक्शन का। इन दोनों फंक्शन के बारे में बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, शांति से कॉपी पेन लेकर बैठो और इन दोनों फंक्शन की स्टडी करो बेटा। ये दोनों फंक्शन दिमाग में आपके बैठना सख्त जरूरी है, सख्त जरूरी है, मतलब आवश्यक है। यदि आपने नहीं किया तो एक आध क्वेश्चन आपका मिस हो जाएगा, है ना। मैं उसके लिए बता रहा हूं तरीका, इसके लिए हमने पूरा एक लेक्चर लिया है, उस पर आप ध्यान से देख लेना। रेंज नहीं बताया काय में बेटा, कौन से चैप्टर में रेंज नहीं बताया है, बता देना, अभी तो अपने पास टाइम है, वो अपन कर लेंगे। हाँ चलो इसके देखें, 8 से लेके 100 तक लेना है, ठीक है भाई। -1 की पावर कितना है? n है, -1 की पावर कितना है? n है, और महत्तम पूर्णांक फलन में, चलो 8 से रखना शुरू करो।
8 रखोगे तो आएगा 4, 5 रखोगे तो आएगा 4.5, 0.11 का हाफ करते जा रहे हैं ना, 4.5। क्या रखना है अपने को, n बराबर 8, 9, 10 ऐसे रखते हैं ना 100 तक। फिर रखोगे क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा -5.5, ऐसा ही चलता जाएगा। मैं आपको लास्ट वाला क्या जाएगा, 100 होगा तो 50 जाएगा। तो 50 के पहले क्या आएगा, तो 50 के पहले -49.5 आएगा। उसके पहले क्या आएगा, तो उसके पहले 49 आएगा। ऐसा कुछ आएगा। मैंने सारी वैल्यू रख दी, सीरीज बना दी, श्रेणी पूरी बना दी। क्या बना दी बेटा, श्रेणी मैंने कंप्लीट बना दी। अब जरा समझो, इन दो पे विचार करो, इस पे फिर इस पे, और ऐसे ही दो दो के फैक्टर पे। कितने हैं टोटल ये, कितने हैं टोटल ये, तो 4 से लेके 50 तक मतलब टोटल 47 है ये। भाई शुरू के 3 गायब कर दो, 3 गायब कर दो। तो ये वाले जो पार्ट है आधे आधे वाले, ये कितने हैं टोटल 56 हैं, और एक ये 47 है। भाई टोटल कितने 97 भाग हैं। 97 में से 90 मतलब कितने, उसके आगे कितने गायब हैं, एक 7 गायब है, 93 है। नंबर ऑफ टर्म निकालो तो 92 + 1 है, मतलब 46 है। ये वाली टर्म 46 है, ये तो पक्का है। यहां से लो ना यार आप, 4, 5 से लेके 49 तक। इसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये है 4, ये है -5। महत्तम पूर्णांक फलन 5 -6, इसी आ रहा ना। ऐसे ही लास्ट में कितना है ये 49 -50, और एक अकेला बचेगा 50। अब ये सारे आएंगे -1। काउंटिंग करो है ये टोटल कितना, 4, 5 से आप देख लो टोटल कितने बनेंगे 46। तो -1 आएगा 46 बार। तो 50 - 46 मतलब आंसर आ जाएगा 4। आंसर आ जाएगा इसका 4। आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और देखो चैट मैंने इसलिए चालू रखी है क्योंकि आप सब आंसर बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं ना। इधर उधर की बात करेंगे तो फिर मैं चैट क्लोज करूंगा। आगे से 3 देखो भाई, आप 4 से लेके 50 सोच रहे हो ना, ये एक देखो, ये 4, 5, 6 49 तक, तो 1, 2, 3 गायब है। तो बचे कितने 47, उसमें से एक 50 निकाल दो, तो ये 46 पेयर हैं। तो 46, या फिर आप एपी लगा लो यार, एपी लगा लो 1 से लेके 50 तक। काउंटिंग आप कर सकते हो, काउंटिंग आप कर सकते हो। आगे बढ़े, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन करके देखें आप जरा, ये वाला क्वेश्चन करके देखें। इसको मैं आपको, बहुत बढ़िया सीरीज है, बढ़िया सीरीज है। देखो 3, 5, 7 से क्या बोलते हो, 3, 5, 7 से क्या बोलते हो, 2n + 1। ये आता है ना सबको, एपी बहुत अच्छे से बताया। सीक्वेंस देख के अपन nth टर्म निकालते हैं, 2 का डिफरेंस है, 2n लिखो। और फिर फर्स्ट लाइन रिपीट करूं, फर्स्ट लाइन में बेटा पहले रख 8, 8/2 4, फिर रख 9 तो 4.5, फिर रख 10 तो 5, फिर 5.5, 1 + 1 - 1 + 1 माइनस। ध्यान से देखते जा, ध्यान से देखते जा, और बातें बिल्कुल बंद करो आप। और इसका जवाब बताओ, इसका जवाब मेरे हिसाब से, इसका जवाब में देखें, देखें तो सही कितने हैं तूफानी लोग, देखें जरा इसका जवाब क्या देते हैं, करके बताओ। हाँ देखो यार, इसमें आंसर बराबर होना चाहिए है ना, करके दे देखो, करके देखो आप क्या आ रहा है, क्या आंसर दे सकते हो इसका, करके बताओ। मैं बता रहा हूं यहाँ पे 2n + 1 ले सकते हो आप। और कहां से कहां तक, n बराबर 1 से लेके 100 है, 1 से लेके 100 है। देखें तो सही कितने बच्चे करते हैं। क्या बात कर रहे हो भाई संदीप, निवेश, क्यों इधर उधर की बात, सवाल कर, कॉपी पेन चला। कॉपी पे पेन चला, और चलाना मतलब ऐसा नहीं हो बच्चे जैसे चलाते, ऐसे नहीं, सवाल कर, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो, और इसका उत्तर बताओ, और इसका उत्तर बताओ।
क्यों प्रैक्टिस करके नहीं रखी? क्या पहले से जिसने प्रैक्टिस करके नहीं रखी हो तो गलत बात है, प्रैक्टिस करके रखी होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं बोल रहा हूं जो भी चैप्टर, कल अपन परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर कंप्लीट थ्योरी पढ़ के रखेंगे आप सभी लोग। क्रमचय संचय की पूरी थ्योरी बच्चे मेरे सारे कल पढ़ के आने वाले हैं, इसी में आपसे उम्मीद करता हूं, मुझे पक्का यकीन है कि आप पढ़ के आओगे वो चैप्टर जैसे आज पढ़ कर आए हो। हाँ जी, तो इसका जवाब है ए। और देखिए जरा, ये 50% के ऊपर निकल गए बच्चे, वेरी गुड यार। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इतने बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब बराबर दे देंगे। शुभम, सूरज, रोशनी, विवेक, कन्हैया, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैंने सोचा नहीं था इतने बच्चे जवाब देंगे। 50% के ऊपर बच्चों ने जवाब दिया, मतलब मैं समझ रहा हूं कि तैयारी बिल्कुल जोर शोर से चल रही है। समझ नहीं आ रहा है कौन बैच पढ़े? भाई आपका रिवीजन आप जिस से करना चाहो, आपको थ्योरी के लिए मैंने मास्टर्स एक्सप्रेस में आपकी थ्योरी का रिवीजन हो रहा है, यहाँ पर तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो रही। सारे PYQs जितने आए हुए हैं उन पे क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखें जरा, इसमें पहले मैं TR टर्म लिखता हूं। अब इतने बच्चों ने जवाब दिया, मतलब पक्की बात है कि ये बात तो सभी समझ गए हैं। 2R+1 का स्क्वायर -1। थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूं। 4R² + 4R+1 -1, 1 कैंसिल हो ही जाएगा। अपने आप सोचने में आता है कि अब 1 कैंसिल किया जाए तो 4R² और 4R, 4 कॉमन भी ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 4 तो कॉमन, R और R+1, ऐसे आया ना, R और R+1। और जैसे ही बेटा ध्यान से सुनो यार, एक का डिफरेंस आता है, 1 का डिफरेंस है, देखना जरा, ये TR है, 1 का डिफरेंस है, देखना जरा, ये मैंने आपको कई बार बताया। 1/4 छोड़ो, इसको क्या लिखोगे? 1/R - 1/R+1। इसमें आपको बिल्कुल लॉजिक नहीं लगाते, मतलब तुरंत आना चाहिए ये बात तुरंत आना चाहिए। 1/R - 1/R+1, 1/R - 1/R+1। अब हमें निकालना है SN, मतलब 1 2 3 रखते जाओ। T1 1/4, 1 रखोगे तो क्या आएगा? 1 - 1/2। फिर 2 रखोगे तो क्या आएगा? 1/4 और 1/2 - 1/3। ये आपकी टेलीस्कोपिक सीरीज बन गई। कहां तक रखना पड़ेगा मुझे? 100 तक। 100 से है ना 201, तो ये कितना आएगा? 1/4 और ये आएगा 1/100 - 1/101। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आप ये सारे कैंसिल करो, फर्स्ट और लास्ट वाला लिखो यार सीधे। तो SN क्या आएगा? 1/4, 1 - 1/101, दैट इज 1/4 × 100/101, मतलब 25/101। ये जवाब आया है फर्स्ट, और 50% बच्चों ने इसका जवाब दे दिया था। थ्योरी ध्यान से देखना है, कंसेप्ट है ना, जहां जो चीज आए आपको वो लगाते बनना, ध्यान आना चाहिए कंसेप्ट, इसलिए मैं आपको PYQs बता रहा हूं। देखें जरा अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सुनो, जब भी है ना, एक बात मैं आपको बताऊं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और कभी केवल फंक्शन दे दिया, ध्यान से सुनेंगे यार, कभी कोई केवल फंक्शन दे दिया है, क्या बात ध्यान में आना चाहिए वो सुनो। पहले मैं आपको इसमें हिंट दे रहा हूं, फिर आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो, फंक्शन दिया हो, प्लस में दिया हो, और मिनिमम मैक्सिमम ऐसी वैल्यू की बात की जाए, खासकर मिनिमम वैल्यू की जब बात की जाए, तो आपको एक बात ध्यान में आना चाहिए जो कई बार आपको बताई जा चुकी है। वो क्या बात है? वो है आपका जब भी ऐसी टर्म आए तो आप ये वाली इक्वलिटी लगाया करो। कौन सी इनइक्वलिटी लगाया करो? AM > GM। कई बार बता चुका हूं मैं ये। अब इसमें लगाओ आप AM > GM, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो GM होगा, GM सबसे छोटा होगा। और इसका आंसर जल्दी से सभी लोग बताओ, और इसका आंसर बताओ 45 सेकंड में। 45 सेकंड में इसका आंसर बताओ। हाँ,
कोई बात नहीं, नेक्स्ट चैप्टर से करना, नेक्स्ट चैप्टर से करना। और जल्दी गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाओ बेटा। तबीयत का अपने, इस समय सभी लोग अपनी तबीयत का ध्यान रखो। अपने स्वास्थ्य का इस समय विशेष ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान रखो, और इधर उधर दिमाग बिल्कुल नहीं जाए, पूरा स्टडी में फोकस रहे। बिल्कुल हम पीक पॉइंट पर हैं, पीक टाइम पर हैं। हाँ जी, क्या लगाना है आपको? AM ग्रेटर देन GM, और इसका आंसर बताना है। AM ग्रेटर देन, जब भी आपको ऐसा फंक्शन आए प्लस में लिखा हो और मिनिमम मैक्सिमम बोले तो समझ जाना कि यार ये प्लस से इनटू करके कुछ हो सकता है, और ऐसी केस हमेशा AM और GM वाला कंसेप्ट लगता है। ये बात यहां पर याद आपको आना चाहिए, ये बात आपके लिए याद आना जरूरी है। जब भी ऐसा तीन भी हो फंक्शन प्लस में, AM GM 2 के लिए नहीं, 3 के लिए, 4 के लिए अलग अलग लगाई जा सकती है। इस इनइक्वालिटी पे मैंने देखा है कि हर साल एक ना एक क्वेश्चन आता है। D इसका जवाब है, और अभी भी बच्चे, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट जवाब दिया, मतलब मैक्सिमम बच्चों ने करेक्ट जवाब दिया है यार इसका, है ना। तो वेरी गुड, वेरी गुड। अपन लगा देते हैं कंसेप्ट AM और GM की इनइक्वालिटी। AM इज ऑलवेज ग्रेटर देन, मिनिमम केस में होता है GM। अच्छा, मैं एक और बात बोलूं, कभी कभी क्या होता है, ये दोनों बराबर हो जाते हैं जब AM और GM बराबर होता है इनइक्वालिटी पे। अभी तो मैं लगाता हूं, ये लिखा मैंने, इसको मैं क्या लिख दूं, ऐसा लिख दूं क्या थोड़ा सा, A की पावर X, और प्लस इसको मैं A की पावर X ऐसा लिख देता हूं। ये दिख रहा है ना, जब इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कैंसिल होगा। AM लगाया प्लस A की पावर, अभी तो मैं ऐसा ही लिख देता हूं, 2 ग्रेटर देन अंडर रूट स्क्वायर रूट। पॉजिटिव धनात्मक संख्याओं के लिए है, ये ध्यान रखना। किसके लिए लेंगे आप? धनात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याओं के लिए। नहीं तो एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, आप नहीं लगा पाएंगे। मतलब हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू इससे निकालेंगे यार, और वैसे भी A की पावर होता है तो पॉजिटिव ही होता है। अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, इसको मैं A ये हो जाएगा कैंसिल, तो A की पावर X प्लस A की पावर 1 माइनस A की पावर X ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 रूट A। मतलब इसका मिनिमम मान क्या आ जाएगा, न्यूनतम वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी बेटा 2 रूट A। क्या आंसर बनेगा? 2 रूट A, 2 रूट A बनेगा। और जिन बच्चों से क्वेश्चन के जवाब जो सही नहीं दे पा रहे हैं, वो देखें कहां पे गड़बड़ हो रही है, मतलब क्वेश्चन क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्यों नहीं कर, अपना सेल्फ एनालिसिस साथ में करें। कोई बच्चे बोले मैंने हम सारे नोट्स पढ़े हैं फिर भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, तो थोड़ा सा देखो आप कहाँ मिस्टेक हो रही। ऐसे ही धीरे से एक बार क्लिक होने लगते हैं तो क्वेश्चन अच्छे से आने लगते हैं, है ना। आगे देखें अपन क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। इस क्वेश्चन को मैं समझाने के लिए सबसे पहले आपकी चैट बंद करना चाहूंगा, ताकि मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान से समझा सकूं और सबका ध्यान इधर रह सके, है ना। अब देखो यहां पर एक ऐसी सीक्वेंस दे रखी है और इसका हमें सम निकालना है। अब सीक्वेंस पे आपको ऐसे में क्या करना चाहिए कि जो श्रेणी दे रखी है उस पर थोड़ा सा गौर करो, नजर रखो, बिल्कुल चीते की नजर, बाज की नजर बोलते ना जिसको, वैसी नजर रखो। पहले नजर डालो, आपको कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा अभी देख लेते हैं। आपको कुछ यहां पर नजर आएगा। क्या नजर आएगा देखें जरा, और अब देखो मैं बताता हूं क्या नजर आएगा। जब भी ऐसी सीक्वेंस आए तो बोले किस किस तरह से हम इस पे सोचें, कैसे कैसे नजर डालें। तो आपको जब मैंने एपी की शुरुआत की थी वहां से कुछ चीजें सिखाई थी, है ना। देखो एक तो ये एपी अंदर बन रही है लेकिन फंक्शन के अंदर है। आप थोड़ा सोचो, फर्स्ट और लास्ट पे आओ, फर्स्ट और लास्ट पे आओ। 1 और 39, ये कितना होगा? 40 डबल। 2 और 38, ये भी कितना होगा? 40, इसका डबल। मतलब इसको मैं 2 में से घटाता हूं तो वो वाला आता है, क्योंकि डबल है। यदि यहां पे बेटा 19 लिखा होता तो 1 में से माइनस करता तब 19 आता। यहां पर जस्ट डबल 40 माइनस 1 लिखा है, मतलब इसको मैं 2 में से माइनस कर रहा हूं तब वो आ रहा है। जब मैं इसको 2 से माइनस कर रहा हूं तब वो आ रहा है।
तो मैं क्या सोचूं कि पहले तो मैं लिखूं मेरे पास जो फंक्शन मुझे दिया है, तो मैंने लिखा फंक्शन। और अब एक काम करूं कि मैं एक बार 2 माइनस एक्स निकालूं। अब जरा सोचो 2 माइनस एक्स ही क्यों निकाला, यह विशेष बात है। क्योंकि फर्स्ट इनमें देखो आप रिलेशन क्या दिख रहा है, फंक्शन है। एफ नहीं लिखा होता तो एपी हम ऐड करते। तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि फर्स्ट वाले में से 2 माइनस कर रहे हैं, 2 से माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, इसको इसमें से माइनस कर रहे हैं तो ये आ रहा है। इस तरह से ये क्वांटिटी जो है पूरी आती जा रही है ना। और कितने हैं बेटा ये टोटल 39, 1 से लेके 39 तक है। मतलब बीच में एक बच जाएगा, कौन सा वाला बच जाएगा यार, तो 20 वाला बच जाएगा, 20 वाला बच जाएगा। 20/20 एक मिलेगा बीच में मिलेगा 20/20। अब मैं इसको अलग अलग कैलकुलेट करता हूं तो बहुत लेंदी हो जाता। इसको चलो 2 माइनस एक्स निकाल के देखें। 5 2 माइनस एक्स 5 2 माइनस एक्स प्लस 5, तो इसको लिख सकते हो आप 5 स्क्वायर और 5 इंटू 5 की पावर एक्स। 5 कॉमन ले लो तो 5/5 प्लस 5 की पावर एक्स ऐसा आया। और मैंने यदि इन दोनों को ऐड किया एफ एक्स प्लस F2 माइनस एक्स, तो क्या हुआ, ये है 5 की पावर एक्स अपॉन, और ये ऑब्वियस आना ही है डिफरेंस, ये कितना है 5/, तो आप देखो जरा यहां पर एलसीएम लिया मैंने 5 की पावर x प्लस 5, तो ऊपर भी आया, मतलब ये आया 1। तो एफ एक्स प्लस F2 माइनस एक्स बराबर 1। इस क्वेश्चन में मार्क्स दिलाएगा केवल यह कंसेप्ट कि आप शुरू और आखिरी वाले में देखें कि क्या रिलेशन बन सकता है। इसके हिसाब से जैसे मैंने लिया F1/20 प्लस F2 में से माइनस करूंगा तो अब बता तो दिया है 39/20 आएगा, ये होगा 1। ऐसा ही जब मैं करूंगा 2/20 तो ये 38/20, ये भी होगा 1। ऐसा करते करते जब मैं यहां पर आऊंगा F कितना 19/20 प्लस F21/20, तो ये भी आएगा 1। और एक अकेला बच जाएगा, कौन सा, F20/20, ये बच जाएगा, मतलब F1 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो ये सारे तो 1 1 हो जाएंगे। टोटल कितने हैं, तो टोटल 39 है। 39 के हाफ मतलब 39 में से एक निकाल लो F1 छोड़ दो। अब देखो क्या क्या बचा, F1 के अलावा कितने बचे, तो 38 है। 38 के हाफ कितने होंगे, तो ये आएगा 38/2। क्या आ जाएगा बेटा 38/2, आधे 1 1 हो जाएंगे ना। F1 कितना है, F1 कितना, तो 1 रख दो, उसमें कुछ भी नहीं है। 5/5 प्लस 5 और ये हुआ 19, तो 1/2 प्लस 19, देखना जरा कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 38 और 1 39/2 आ रहा है क्या, 39/2, 39/2 इसका आंसर आ रहा है, 39/2 आंसर आ रहा है। बोलो बच्चों, समझ में आई बात, समझ में आई बात। क्वेश्चन समझते जाओ ध्यान से और कंसेप्ट पकड़ते जाओ कि कहां कहां क्वेश्चन आ रहा है, तो क्या क्या टेक्निक लग रही है, क्या क्या टेक्निक लग पा रही है, वो देखते जाओ। और वो टेक्निक ध्यान रखो फिर कि हाँ ऐसे ऐसे टेक्निक लगाई थी सर ने, क्वेश्चन में आपको फिर वो क्लिक होगी यदि आप इधर से प्रैक्टिस इस पे करके रखेंगे तो। ठीक है, एक बार रूट 2 माइनस एक्स को रिपीट करूं, ध्यान से सुन ले। जैसे मान लो ये 1 है और ये 20 है नीचे, यहां 38 है तो 39 है, तो आप क्या बोलते हो, 20 का डबल 40 है ना। ये देख 39/20 लिखा है, तो मैं समझ रहा हूं 2 से -1 हो रहा है। यदि इसकी जगह ऐसा लिखा होता, देखो 59 लिखा होता, तो फिर मैं क्या करता, 3 माइनस करता, क्योंकि 60 हो जाता। 19 लिखा होता तो 1 माइनस करता। तो इसके हिसाब से ऐसा जब भी फंक्शन आए उसमें और इसमें कितना रिलेशन है, तो ये यदि ये एफ एक्स है तो ये 2 माइनस एक्स है, तो एक 2 माइनस एक्स निकालो
और फिर करके देखो उनको ऐड, क्या ऐसा कुछ कांस्टेंट चीज आ रही है क्या? यदि कांस्टेंट आ जाए तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यार इस पे डिपेंड करेगा ना। देखो तुम पहला और लास्ट ऐसा जब भी आए ना, बच्चा एक और सुनो, ऐसा जब भी आए ना तो पहले और लास्ट को जोड़ो। देखो 1/20 है और 39, नहीं सोच पा रहे हो, ऐसा करो, पहले और लास्ट को ऐड करो, देखो क्या आ रहा है, 40/20 आ रहा है ना। बस यहां से समझ जाओ 2 - x लेना है। अभी सोच लो, अभी देख लो, अभी हुई बात क्लियर? क्या करो बेटा, जितने जितने कंसेप्ट है मैं आपको सारी चीजें ला रहा हूं। मैथ्स यही तो आईआईटी है यार, यही तो आईआईटी है। नहीं तो फिर सीधे सीधे जैसे फॉर्मूले लगाने होते तो फिर प्रॉब्लम कहां थी। अब क्या समझ आएगा क्या नहीं ये तो आपको सोचना है ना। मैं आपको टेक्निक बता सकता हूं, आपको तरीके बता सकता हूं, पर फिर भी वर्क तो आपका ही है, आपको ही करना है। जरा इस क्वेश्चन को देखो। अब इसमें कोई ज्यादा ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, सीधी सीधी सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। आपको सीधे सीधे कैलकुलेट करते आना चाहिए। 9 पदों का योगफल दिया है। अब इसमें कुछ ऐसा विशेष सोचने वाली बात नहीं लग रही है ना। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देखो आप ऐसा है, आप क्वेश्चन चालू कर दो करना। यदि मैं पोल दूं तो उसके पहले आपको ऐसा लगे कि आप कर पाओ। माइनस क्यों लिए, नहीं समझ में आया क्या? फिर से देख बेटा, फिर से देख, मैंने ऐसा बोला 1/20 और 39/20 ये आ रहा है 2। तो इसका मतलब 39/20 कैसे आ रहा है? 2 - 1/20 से आ रहा है। तो इसको मैं यदि x लेता हूं, इसको यदि मैं 1/20 को x लेता हूं तो 39/20 जो है वो 2 - x होगा। ऐसा थिंकिंग रखी हमने, ऐसी सोच बनाई। ये देख ले, ऐसे सोचा था, ये दिमाग लगाया था, इस तरह से सोचा था। अब आप सोच, -2 क्यों लिया देख लो, -2 क्यों लिया? ये 2 में से एक माइनस हो रहा है तो दूसरा वाला प्राप्त हो रहा है, 2 में से एक माइनस हो रहा है तो दूसरा वाला प्राप्त हो रहा है। ये आपकी बात थी, यही इसमें खास बात थी बस। हाँ तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपने सॉल्व कर लिया होगा, सॉल्व कर लिया होगा। तो मैं इसको बिल्कुल अब पोल पे पूछ सकता हूं, पोल पे पूछ सकता हूं। फोर्थ रिपीट कौन सा बेटा? फोर्थ रिपीट अभी कर दूंगा। चलो जरा करके बताओ, इसका देखें आंसर क्या आ रहा है। मैं बोल रहा हूं बहुत सरल है, मैंने आपको बताया आगे आगे जीपी पीछे पीछे एपी, एपी और जीपी दोनों का फॉर्मूला लगाओ 9 पदों का और उससे कंपेयर करो, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर इससे आ जाएगा। करो आप इसको कंपेयर, इसको आप कंपेयर करो बराबर और आंसर करके बताओ। आंसर इसका बताओ आप फटाफट। बेटा एक बार जयप्रकाश फिर से रिपीट करके देख लेना ना यार, तू हो जाएगा क्या उससे? एक बार रिपीट कर लेगा क्या? हम्म, बैकलॉग है तो कंप्लीट करे यार उसको, और क्या बोल सकता हूं, मतलब फिर से उसको पढ़, हो जाएगा भाई। सबका सॉल्यूशन स्टडी, सबका सॉल्यूशन स्टडी। हाँ जी, तो इसका आंसर बी है। यार क्या बात हो रही है, मतलब अभी देखो फिर 60% बच्चों ने सही जवाब दिया है, 60% बच्चे, मतलब बहुत मायने रखते हैं। शुभम, सूरज, विवेक, ज्योति, कन्हैया, कुछ बच्चे बिल्कुल फटाफट करते जा रहे हैं और मतलब मेरी खुशी बढ़ाते जा रहे हैं, मुझे खुश करते जा रहे हैं, है ना। यही बात यदि रही तो बिल्कुल आपको कोई रोक नहीं सकता। यदि आप ऐसे ऐसे ही चलते रहे तो बीच बीच में कंसेप्ट तो हम नए नए जो है वो इसीलिए तो अपन रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए हम रिवाइज कर रहे हैं कि आप क्वेश्चंस क्या कर सके, मतलब आपको कंसेप्ट आपके बढ़ सके, आपकी सोच बढ़ सके, आप ज्यादा सोच सके। देखो आप समझ गए होंगे, पहले मैं क्या करता हूं, आगे आगे वाले ले लेता हूं,
एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, यही आप सबने किया होगा बेटा। 9 पदों तक लेना है, और फिर दूसरी बार में आपने इसको ऐसा ले लिया होगा, क्या ले लिया होगा, के प्लस 2 के प्लस 4, ऐसा ही लिया होगा ना, मेरे हिसाब से ऐसा ही आपने किया होगा, और बाहर ए लिख दिया होगा। 9 पदों तक किया होगा, 9 पदों, 9 टर्म तक करना है, तो 9 टर्म तक की बात हो रही है ना। के प्लस 2 के प्लस 4 के प्लस 6 ऐसे ही आ रहा है। इसमें 9 टर्म तक तो एक्स की पावर 9 टर्म्स मतलब 9 लिखू ना, -1 अपॉन एक्स -1। इसमें 9 टर्म तक तो 9/2 2a प्लस 9 -1, d कितना है इसमें, तो d है 2, तो 2 तो इसमें कॉमन ही आ रहा है। x की पावर 10 माइनस एक्स अपॉन एक्स -1 प्लस ये कितना आया है बेटा, ये कितना आया है, तो यहां बाहर a भी लिख देता हूं। तो ये कितना आया है, ये कितना आया है, 2 तो कॉमन हो गया, 2 तो कॉमन हो चुका है, तो यहां कितना बचा है 9 के प्लस 8 और a, तो x की पावर 10 माइनस एक्स, ये लिया मैंने एलसीएम, x -1 प्लस 9 के प्लस 8 a और x -1, इसको कंपेयर कर दिया इससे 45a से, मतलब 9 के प्लस 8 बराबर 45, तो k प्लस 8 बराबर 5 और k बराबर -3, ऐसा आपका उत्तर आया है, बराबर किया है, बराबर किया है, बराबर किया है। बिल्कुल सही चल रहे हैं आप, बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। कहीं कहीं कुछ अलग कंसेप्ट लगा, देखो इसमें आपको कहाँ अलग कुछ कंसेप्ट लगाना पड़ा, सीधी तो सोच थी यार, पहले एक जीपी और एक एपी सॉल्व करो और हो जाता है ना। इस क्वेश्चन को देखो, इसका जवाब भी बताओ जल्दी से, इसका जवाब भी बताओ, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इसका जवाब बताओ, इसका जवाब बताओ। देखो ये है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी कैसे, समांतर श्रेणी कैसे, देखो इसमें डिफरेंस है 2/5 कम होता जा रहा है, मतलब a तो है 20, ध्यान से सुनना, a तो है 20 और d है कितना -2/5, -2/5। कहां से आप बोले कैसे माइनस कर दिया, बेटा मैंने केवल इसमें से इसको माइनस किया, कोई जरूरी नहीं मैं इसमें से इसको माइनस करूं, ये भी 19 और 1 है ना, 19 प्लस 1 है ऐसा समझ लो, ये 19 प्लस 3/5 है, 19 प्लस 1/5, तो क्यों ना मैं यहीं लगाऊं सीधे, तो -2/5d है। और सुनो, जब d माइनस का होता है तो क्या होता है, पहले टर्म कम होती जाती है, एक जगह पर वो 0 के नजदीक पहुंचती है, फिर उसके बाद टर्म नेगेटिव होती जाती है। ऐसी स्थिति में n के 2 रिजल्ट आते हैं, n के 2 रिजल्ट आते हैं जब वो धनात्मक या ऋणात्मक होता है, जब वो धनात्मक या ऋणात्मक होता है। तो अभी मैं यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊं n का, n पदों का, तो कितना आएगा n/2 2 इंटू 20 प्लस n-1 और -2/5 बराबर कितना आएगा बेटा 488, 488। तो ये n हुआ 20 माइनस n, यहां पे ले लेता हूं मैं एलसीएम 5, तो ये हो जाएगा 100 माइनस n प्लस 1 बराबर 488, तो ये कितना आया 101 बराबर 488 इंटू 5, तो n स्क्वायर माइनस 101 n और प्लस 488 इंटू 5। मैंने इसके फैक्टर नहीं किए, मतलब मल्टीप्लाई नहीं किया। अब मैं इसके सीधे फैक्टर निकालना, देखो एक तो 5 है और ले लेता हूं मैं 488 को, 488 को लूंगा तो कैसे जाएगा, ये पहले 2 से जाएगा तो 244, फिर 2 से जाएगा 122, फिर 2 से जाएगा तो ये आएगा 61। 61 अब किसी से नहीं जाएगा, ये देखना ये जरा कितना है, तो ये है 40 और ये है 61, तो टोटल बन रहा है 101, मतलब इसके फैक्टर हो गए n बराबर कितना 40
और 61। तो n आया है 40 और n आया है 61। अब हम इसमें से कौन सा n इस्तेमाल में लाए, इसमें से कौन सा n इस्तेमाल में लाए? n इस्तेमाल में लाएंगे हम 61। क्यों 61 लाएंगे? देखो भाई, दो तरह के n की दो वैल्यू के लिए जोड़ 48 है, तो पहले वाले तो पॉजिटिव रिजल्ट होंगे, उसके बाद नेगेटिव चालू होंगे, मतलब 61 वाला नेगेटिव रिजल्ट होगा। इसका मतलब मुझे T61 निकालना है। T61 क्या होगा? T61 क्या होगा? तो a प्लस 60d होगा। a कितना है इसमें? तो 20 है। 60d क्या है? -2/5 है। सॉल्व करो इसको, 20 माइनस ये कितना आ जाएगा बेटा? 12 पंजे 60, मतलब 24, मतलब कितना आएगा? -4। तो एनवा पद जो आएगा वो -4 आएगा। एनवा पद जो आएगा वो क्या आएगा? -4 आएगा। 61 तो n की वैल्यू आई है, 61 क्या है, लेकिन n61 इसमें दिया नहीं है। n61 इसमें दिया नहीं। अच्छा बच्चे, यहां पे ऐसा कंफ्यूजन भी हो सकता था कि आपको ये दे दिया होता 40 और आप भूल से क्या लगा देते? n बराबर 40। ये गलत हो जाता, क्योंकि 40 वाली टर्म तो पॉजिटिव रहेगी, आगे वाली टर्म नेगेटिव आएगी। अपन ने एपी में अच्छे से देखा है कि n दो आ रहे हैं जब जोड़ एक जैसा हो रहा है, n दो आ रहे हैं जब दो जोड़ एक जैसा दिखाई दे रहा है बराबर। यार इसमें कुछ वो हो रहा है क्या? रुक रहा है क्या वीडियो? जल्दी बताओ यार, वीडियो कुछ रुक रहा है क्या? इसमें ऐसा लग रहा है क्या? हाँ जी बच्चों, जल्दी बताओ यार। ये बात आपको समझ में आई ना? n61 क्यों लेना? ये थिंकिंग आपको समझ में आई ना? ये वाली बात समझ में आई ना? बराबर है, क्लियर है, मतलब क्लियर दिख रहा है क्या? नो किस लिए बोल रहे हो भाई? यहां पर मैंने n पदों का जोड़ निकाला, n के मेरे पास दो रिजल्ट आए, तो मैं बोल रहा हूं जैसे मान लो एक सीक्वेंस है 10, 8, 6 और 4, 2, 0, -2, -4, ऐसी सीक्वेंस आ रही। अब देखो इसमें 3 पदों का जो जोड़ होगा ना, वही आपका 8 पदों का जोड़ होगा। क्यों? क्योंकि ये 5 पद जो है ना वो 0 हो जाएंगे। 3 पद जोड़ोगे तो भी वही आएगा, मतलब जब पदों की संख्या ज्यादा हो, मतलब 3 के लिए भी आ रहा है और 5 8 के लिए भी आ रहा है, तो ये समझ जाओ कि 8 के लिए जो पद आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसी थिंकिंग बनानी है। तो 61 के लिए ये नेगेटिव आएगा, 61 के लिए नेगेटिव आएगा। समझ में आया 61 क्यों? अभी समझ में आया 61 क्यों? कि आगे वाली जो वैल्यूज होंगी वो, मतलब बाद वाला नेगेटिव आएगा, ऐसा समझ लो तुम। तो बाद वाला नेगेटिव आएगा, बाद वाला, अभी मैंने एग्जांपल से समझाया ना, 61 वाला नेगेटिव आएगा। क्योंकि n के देखो ना यार, a की सीक्वेंस n के 40, फिर से सुन ले रोशनी, n बराबर 61 कैसे? n के 40 पदों का योग भी 488 और 61 पदों का योग भी 488। तो 40 भी पदों का योग भी 488 और 61 पदों का योग भी 488। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? देखो जरा सोचो, 40 पदों का योग भी 488 और 61 पदों का योग भी 488। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब 41 से लेके 61 तक पदों का जोड़ जो है वो 0 हो जाए। ऐसा कब हो सकता है? जब इसमें जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव भी आ जाए, मतलब 61 वाला नेगेटिव रिजल्ट देगा। 61 वाला कैसा रिजल्ट देगा? नेगेटिव रिजल्ट देगा। हाँ मैं वो समझ गया मैं, पर यहां क्या हो रहा है वो सब गोल बफरिंग बफरिंग बता रहा, तो मैंने कहा हो सकता है आपको यहां से नहीं आ रहा, इसलिए मैंने पूछा। हाँ आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन देखो, जोरदार क्वेश्चन। सारे PYQs ही हैं, मतलब वो तो टेंशन लेना ही नहीं है। एक समांतर श्रेणी दी गई है, A1 A2 A3, एक सीरीज है A1 A2 A3, ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है भाई, समांतर श्रेणी है। सार्वंतर एक पूर्णांक है, सार्वांतर लिखा है, सार्वांतर एक पूर्णांक है। क्या है बेटा? सार्वांतर। सार्वंतर कॉमन डिफरेंस एक पूर्णांक है, कॉमन डिफरेंस एक पूर्णांक।
सार्वंतर, ये क्या लिखा है यार? चलो ठीक है, अभी कहाँ उसको करें, ठीक है। सार्वंतर क्या है? सार्व अंतर क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा 1 2 3 4 ऐसा, या माइनस या प्लस जो भी हो। ये जोड़ ऐसे ऐसे ने, और A1 पहली टर्म दे रखी है, इसमें पहली टर्म दे रखी है 1 और लास्ट टर्म दे रखी है 300, और n की वैल्यू 15 से 50 के बीच वाली लेना है हमको, 15 से ज्यादा या 50 से कम। और Sn-4 और An-4 निकालना है। Sn-4 और An-4 निकालना है। हमेशा बड़ी वैल्यू लेना है, मतलब जब भी नेगेटिव वाला रिजल्ट आए। नम्रता वेरी गुड, बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो ज्यादा वाला होगा वो नेगेटिव पे जाएगा। बहुत बढ़िया। एन के 2 रिजल्ट आए। और अच्छा एक बात ध्यान रखना, पॉजिटिव से डिक्रीजिंग सीरीज है, धनात्मक से चालू हुई है, इसलिए बाद वाला। वही चीज यदि ऋणात्मक से होती तो बात पलट जाती बेटा, बात पलट जाती है ना। थोड़ा सा लॉजिक बराबर प्रॉपर लगाना है, प्रॉपर लगाना है। हाँ भाई, क्या आंसर इसका देख रहे हैं क्या? A1 दे रखा है और An दे रखा है ना। इस क्वेश्चन का थोड़ा सा लॉजिक अच्छे से समझना। A1 दे रखा है और An दे रखा है। तो पहले तो मैं Sn की ये वाला फॉर्मूला लिखूं क्या? Sn का ये फॉर्मूला लिखूं क्या? An/2 A1 प्लस An। ऐसा तो नहीं कि ये फॉर्मूला बोले सर आप नया लाए। अरे आपको AP का फॉर्मूला मालूम है ना, n/2 A प्लस L, A प्लस N, n/2 A प्लस N। ये फॉर्मूला मालूम है आपको? ये फॉर्मूला आपको मालूम है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या? Sn बराबर n/2, और ये कितना है? 1 प्लस 300। तो यहां से मेरे पास Sn तो मुझे दिख रहा है 301 अपॉन 2n, पर इससे मेरा कुछ काम नहीं हो रहा है, इससे कुछ बात नहीं बन रही है। ध्यान से सुनो यार, क्वेश्चन बराबर देखते चलो कैसे थिंकिंग करना है। पहले तो मैंने क्या देखा? A1 A2 An समांतर श्रेणी है। मतलब मैं ऐसा करके बता रहा हूं जैसे कि मतलब मैं भी एक स्टूडेंट हूं, ऐसे क्वेश्चन करके बता रहा हूं कि यदि आप रहेंगे तो मतलब कैसे अटेम्प्ट करते हम। तो पहले मैंने देखा सबका जोड़ देखा, तो सबका जोड़ पहले Sn दिखा, तो Sn मैंने पहले निकाल लिया। अब ऐसा है भी ये सार्वंतर, सार्वंतर के लिए मैं एक फॉर्मूला और लगाता हूं। An बराबर क्या लगेगा बेटा? A1, 2 ही तो फॉर्मूले आते हैं एपी में सबसे खास, n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। ये कितना है? 300 बराबर 1 प्लस, इसका तो यूज अभी आ जाएगा, देख लेंगे, और n-1 इंटू डी। तो d बराबर कितना आया? तो 299 अपॉन n-1 आया। अब यहां चलेगी अपनी थिंकिंग, यहां से अपने को ठीक से सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? 299 आया है, 299 आया है। अब 299 आया है तो मैं क्या करूं? सबसे देखो, डी होना चाहिए एक पूर्णांक। डी क्या होना चाहिए? मैं थोड़ा सा चैट 1 मिनट के लिए बंद कर रहा हूं। डी होना चाहिए एक पूर्णांक। डी क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। एन तो पूर्णांक आपको मालूम है होता ही है भाई, एन तो नंबर है ना, पदों की संख्या है, तो ये तो 1 2 3 4 ऐसा ही होगा पक्का। अब मैं यहां पर 299 के फैक्टर करके देखूं किससे डिवाइड हो रहा है, जरा देखना इसमें। 1 3 से तो नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 11 से भी नहीं हो रहा है, 13 से हो रहा है बेटा। 13 2 26 और है ना, और ये 3 और 9, 13 3 39। मतलब ये आ रहा है डी बराबर कितना आ रहा है? तो डी बराबर आ रहा है 13 और 23, और नीचे है n-1, नीचे है n-1। ये भी बात हो गई, फैक्टर भी कर लिए। अब सुने जरा बात को, डी चाहिए मुझे एक पूर्णांक। पूर्णांक मतलब इसका इसमें पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, इसमें इसका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। पूरा भाग कब जाएगा? कि n-1। अब n-1 यहां पर 1 तो हो नहीं सकता, क्योंकि जोड़ जो है यहां पर A1 है और ये 23 है, तो 1 होता तो वो तो 1 1 1 1 सीक्वेंस हो जाती। तो n-1 या तो 13 होगा, हो सकता है, या फिर n-1 23 हो सकता है, तभी ये पूर्णांक बनेगा, तभी ये पूर्णांक बनेगा। n-1 या तो 13 हो या n-1 23 हो, मतलब n या तो 14 हो
या n24 हो। तो n आया हमारे पास 14 या 24। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? कि n के बारे में हमें एक रिस्ट्रिक्शन दे रखा है, और वो ये है कि n आपको 15 से ज्यादा ही लेना है। मतलब ये तो यहीं पर अपने आप कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब n बराबर कितना आ चुका है? तो n बराबर 24 आ चुका है। वरना जो मुख्य काम था वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्या काम कंप्लीट कर चुके हैं? कि हम n की वैल्यू निकाल चुके हैं 24। n की वैल्यू निकाल चुके हैं 24। अब हमें क्या निकालना है? Sn-4। तो Sn-4 क्या होगा? तो वहां पे निकाला अपन ने Sn-4। Sn-4 तो Sn-4 Sn इतना आया है, तो Sn-4 क्या होगा? Sn-4 क्या होगा? n की जगह n-4 रख दें। n की जगह पर n-4 रख दें। बोले टर्म तो बदलेगी ना सर, 3 और, तो वो n-4 भी तो हो जाएगा। 301/2 और ये n-4 मतलब 20 आ रहा है क्या? तो n-4 निकालना पड़ेगा यार। n-4 मतलब, चलो ठीक है, n कितना? 23 आया है। n कितना आया है? 23 आया है ना? तो Sn कितना है? ये 301/2 और 23 - 4। 23 - 4 नहीं, गलत हो जाएगा यार, ये सा नहीं लेना था मुझे। चलो n 23, n कितना है? 24 है n 24 है n 24 है। अब यार अपन है ना सीधे निकाल लेते हैं। अब ऐसी कोई समस्या वाली बात नहीं है। n अपने पास 24 आ चुका है। अब Sn-1 और ये दोनों में अलग से कैलकुलेट कर लेता हूं। अब इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। पहले क्या करूं? An-1 मतलब a कौन सा वाला कैलकुलेट करूं? 20, n रखना है 24, तो A20 निकालो। A20 कितना आएगा? तो a + 19d आएगा। d कितना आएगा? तो d यहां से देखो, जब ये हुआ 23 कैंसिल, तो d बराबर 13 आएगा। तो a कितना है? a1 है 1, 19 × 13, देखो जरा कितना मल्टीप्लाई हुआ, 19 और 13, 19 19 3 जा 57 या 11 और 13 और 11 मतलब 247। तो 1 + 247 मतलब ये तो आया 248। ये तो आया 248 240 मतलब ये दोनों आंसर हो सकते हैं। अब Sn की बात करूं। अब Sn S20 निकालना है। कितना निकालना है? S20 निकालना है। यहां पे नहीं रख पाएंगे, a + l लिखा हुआ है। कैसे करेंगे? 20/2 2 × 1 प्लस 20 - 1 × d कितना है? 30। तो ये कितना आया? 10 और अंदर कितना हुआ? 2 प्लस फिर 19 × 30 अभी निकाला था ना। 19 × 30 कितना है? 247। तो ये कितना आया? 2490। देखो जरा 2490 ये आंसर आया है बेटा इसका। ये आंसर आया है, चेक कर लो, बता दो भाई। ये n पदों का जोड़ है, ये n पदों का जोड़ है। लेकिन यहां पर ये 300, ये 300 बदल जाएगा अब यहां पर, है ना। इसलिए ये वाला फॉर्मूला नहीं, सीधा नहीं लिया। क्या लिया है? S20 लिया है। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों बताओ, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? वैसे तो आप उत्तर सब दे ही रहे हो, मतलब बच्चों को क्वेश्चन बराबर क्लियर है। ये वाला कंसेप्ट इसमें ये वाला था। खास बात जो इसमें लगी है वो ये वाली है ना। इस बात को ध्यान रखना है, ये वाली बात लगी है। ऐसा आया है होल नंबर, मतलब यहां से n कैसे निकाला है, बस यही ट्विस्ट था इस क्वेश्चन। हर क्वेश्चन में छोटी छोटी एक आध कोई बात। डाउट चेक। शरद क्या बोल रहे बेटा? डाउट इसी में लिख देता यार। चल मैं देख लेता हूं बेटा। प्रैक्टिस यार, थ्योरी फिर से पढ़ और फिर छोटे छोटे क्वेश्चन लगा, तभी बनेंगे ये। इसका कोई सीधा तोड़ ही नहीं है। इसलिए तो IIT का ऐसा इंपॉर्टेंस है कि ये तो आपको करना ही पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन आप अलग अलग देखोगे, ऐसे ऐसे सॉल्व होते हैं, तो फिर आप जो है
कर पाएंगे, है ना। फिर आप, ये तो इसका कोई उपाय है ही नहीं, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे देखें, तीन पद दे रखे हैं, तीन पद दे रखे हैं, 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा -1 और 14 और 3 की पावर 4 - 2 साइन 2 अल्फा, ऐसा दे रखा है। और बोले ये समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी का छठा पद निकालना है। समांतर श्रेणी मतलब इन दोनों को ऐड करो, प्लस बराबर 28। थोड़ा सा सॉल्व करो, अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस 3 की पावर 4 और ये आ जाएगा 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा बराबर 28। अब ये आपको, चूंकि आपको इसमें थोड़ी सी समस्या आ रही होगी कि यहाँ यार ये इतना बड़ा फैक्टर है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इसकी वैल्यू निकालना है ना, तो इसको अपन बोल देते हैं x। तो अब थोड़ा सा सरल हो जाएगा कि x/3 और 81/x बराबर 28। अब हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। 3x x² प्लस 81 बराबर 28 आ जाएगा। तो x² प्लस 80 कितना आएगा, ये कितना आएगा, 3 एलसीएम आएगा ना, तो 243 आएगा, 243। और ये कितना है 3x 28। तो क्या हुआ x², देखो अब यार यहां से मुझे फैक्टर सीधे दिख रहे हैं। कैसे, इसको मैं 27 - 1 करूं तो देखो आप फैक्टर बन सकते हैं। 27 - 1 करूं तो मैं यदि चाहूं तो सीधे फैक्टर लिख सकता हूं। 20 ये कितना है 20, ये 78 है, 78x माइनस 243 प्लस का 243 है। यहां फैक्टर आ गए 81 और 3, सिंपल सी बात है। तो x बराबर 3 आया और x बराबर 81 आया। अब x ले लो, क्या था, तो x था 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा बराबर 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 साइन 2 अल्फा बराबर 3 की पावर 4। यहां से देख रहा हूं तो 2 साइन 2 अल्फा बराबर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और यहां से देख रहा हूं तो यहां पे 4 आ रहा है। साइन 2 अल्फा 1 से ज्यादा तो हो नहीं सकता, मतलब ये तो मैं ले ही नहीं पाऊंगा। तो इसका मतलब इसको 1 लूंगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी लूंगा 3 लूंगा, इसकी वैल्यू कितनी लूंगा 3 लूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर, पहला वाला कितना हो जाएगा, जब मैं यहां पर दिखूंगा इसकी जगह 1 तो 3 की पावर 0 और बीच में 28 नहीं 14, और तीसरा वाला यहां पे रखूंगा 1 तो 3 की पावर 3, मतलब तो 3 टर्म आ गई 1, 14 और 27। कौन सा टर्म है, कितना डिफरेंस है 13 का डिफरेंस है। a बराबर 1 है, d बराबर 13 है। कौन सा पद निकालना है, तो छठा पद निकालना। छठा पद क्या आएगा बेटा, छठा पद क्या आएगा a प्लस 5d, मतलब कितना होगा 1 प्लस 13 इंटू 5, मतलब 66 आंसर इसका आ जाएगा। 66 इसका जवाब आ जाएगा। हाँ यार, तो भी वही आएगा, फैक्टर वही आएंगे। क्या लिख दिया, फैक्टर वही आएंगे 81 और 3, 81 और 3 ही आएंगे फैक्टर 80। वो देखो यहां लिख दिया मैंने और यहां फैक्टर सही किया, 81 और 3, 81 और 3। थर्ड स्टेप, ये वाली स्टेप, भाई पावर -1 है तो ये -1 वाला 3 की पावर 1 नीचे लिख लिया, ये 3 की पावर 4 और 3 की पावर 2 साइन अल्फा यहां लिख दिया। इसको मैंने x मान लिया दोनों को, तो x/3 81/x। अब समझ में आ गया होगा, अब समझ में आ गया होगा। यही तो लिखा है ए बी, अरे यार IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, चल हो जाता कभी कभी कंफ्यूज। यही तो लिखा है a प्लस सी बराबर 2b, a प्लस सी बराबर 2b, a प्लस सी बराबर 2b।
है ना। आगे बढ़े, आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2 की पावर 10 प्लस 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 1 और फिर 2 की पावर 8 3 स्क्वायर 2 इंटू 3 की पावर 9 और 3 की पावर 10 और बराबर दिया है s माइनस 2 की पावर 11। बोलो भाई इस सीरीज को क्या करूं मैं, इसका क्या करूं मैं, इसमें क्या किया जाए। तो आप यदि ध्यान से देखो तो ये आपको एक गुणोत्तर, ये आप करके बताओ यार, ये आप करके बताओ, ये आप करके बताओ। चलो ये क्वेश्चन आप करके बताओ, अच्छा क्वेश्चन है। ओके 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 ओके, अच्छा बता दिया डाउट। 2v बराबर a प्लस सी, जिसको नहीं मालूम है वो ध्यान रखना। हाँ ऐसे अच्छी बातें करा करो, बताते रहा करो, है ना। बिल्कुल, इसीलिए तो यही आपको, इसीलिए तो लाइव है, चैट में यही काम तो करना है। n माइनस 4 21 नहीं होगा बेटा, n 23 कितना आया था, n 24 आया था, 4 माइनस करेगा तो 20 होगा, 20। n 24 आएगा तो 4 माइनस करेगा तो 20 होगा। ए 21 कोई बोल रहा है इसलिए बोल रहा हूं, ए 20 होगा। हाँ बोलो जरा, क्या किया जाए इसमें, क्या किया जाए। जीपी है, हिंट दे दी मैंने, जीपी है, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओ, जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओ इसमें, जीपी के सम का। और मैं देखता हूं कितने बच्चे सही कर पाते हैं, कितने बच्चे सही कर पाते हैं। अच्छा यदि बच्चे केवल क्वेश्चन का देख लिया पहले और जवाब दे रहे हैं तो वो अपने आप से धोखा कर रहे हैं। मतलब अपन क्वेश्चन सॉल्व भी करो फिर जवाब दो, है ना। आपको आना भी चाहिए क्वेश्चन, आपको आना भी चाहिए क्वेश्चन। इसका आंसर बेटा 3 की पावर 11 है। फिर 60% 55% बच्चों ने जवाब दिया है। क्या आज तो गजब कर रहे हो यार। राहुल, राम, IITN, विशाल यादव, सोनल, ऋषभ जौहर, क्या कर रहे हो आज तो गजब कर रहे हो यार बच्चों। मतलब 50% से ऊपर बच्चे, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन लिखा, आपका जवाब परफेक्ट आया। मतलब आपकी कम से कम एटलीस्ट फॉर्मूले लगाने की प्रैक्टिस। देखो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको है ना कुछ लॉजिक है। आपको कंसेप्ट यदि आते हैं तो सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं, कहीं कहीं कोई कंसेप्ट मिस हो सकता है ना। इसमें लगाएं अपन, a कितना है तो a है 2 की पावर 10, r कितना है तो r मतलब इसमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो r है 3/2। r कितना है भाई, इसमें इसका डिवाइड करो, 3/2, 3/2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, 2 का भाग हो रहा है, 3 का गुणा हो रहा है, 2 का भाग हो रहा है। टोटल पद कितने हैं तो ध्यान रखना 11 पद हैं, भूल मत जाना। 2 की पावर 11 से 2 की पावर 1 तक नहीं है, आगे एक और 2 की पावर 0 भी है। जीपी का फॉर्मूला लगाया, पहले लिखा a, फिर r 3/2 की पावर 11 -1 और नीचे 3/2 -1 बराबर s माइनस 2 की पावर 11। तो ये आया कितना 1/2, तो ये हो गया 2 की पावर 11, 3 की पावर 11 माइनस 2 की पावर 11 -1 बराबर s माइनस 2 की पावर 11। अंदर जाने दो, अंदर जाने दो, तो ये हो जाएगा s माइनस 2 की पावर 11, ये हुआ कैंसिल, s बराबर आया 3 की पावर 11। सब बच्चों ने सही जवाब दिया था, क्वेश्चन सबसे बन गया था। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है पलक बेटा। PYQ यदि आपने सॉल्व किए हैं तो आपके कंसेप्ट बन रहे हैं और आप थ्योरी भी पहले पढ़कर आ रहे हैं। कल आप कौन सी थ्योरी पढ़ के आने वाले हैं, कल आप कौन सी थ्योरी पढ़कर आने वाले हैं, कल आप परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़कर आने वाले हैं, है ना। परमुटेशन PYQs ही तो हैं ये, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अब आप पढ़कर आने वाले हैं। देखो बेटा कुछ क्वेश्चन क्या होता है, PYQs आपने किए, आपने यहाँ जवाब दिया, आपके सही हुए, उससे भी क्या होता है एक हौसला बढ़ता है ना, और हमें क्वेश्चन बनने लगते हैं।
तो उसमें कोई बुराई नहीं। आप पहले PYQ यदि करके रख रहे हैं, फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप जवाब दे पा रहे हैं तो आप अच्छा। साथ में मैं आपको देखो, कुछ बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने जवाब तो देख लिया, जवाब तो दे दिया, लेकिन क्वेश्चन समझ में नहीं आया, लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। तो ये मैं जो सॉल्व कर रहा हूँ, इससे उनके और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो कि जवाब तो हमको मालूम हो गया था, दिमाग में तो था, पर यार ये सवाल हुआ कैसे, ये समझ में नहीं आया था। तो अब जब यहाँ देख रहे हैं तो और ज्यादा ध्यान से देख रहे हैं और वो क्वेश्चन उनको आ रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप पहले से PYQs रख के देखें, करके आए और फिर यहां पर आप बताएं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब हर चैप्टर करेंगे बेटा, है ना। अंकुश भाई बोल रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री, बेटा ट्रिग्नोमेट्री में वैसे भी देख, इस बार इक्वेशन हट गया है, ट्रिग्नोमेट्री सीधा करेंगे अपन, है ना। ट्रिग्नोमेट्री के बराबर रिवीजन करेंगे। आगे बढ़े। तो मेरा कंसेप्ट आपको समझ में आया कि मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि यदि आप क्वेश्चन करके आ रहे हो पहले से PYQs और आपको क्वेश्चन नहीं बने हैं, लेकिन आपने आंसर देख लिया, मैंने यहां पूछा, आपने जवाब भी दे दिया, लेकिन आपको क्वेश्चन तो आया ही नहीं, लेकिन उस क्वेश्चन पे आपका फोकस गया, मतलब वो क्वेश्चन आपने पढ़ा, देखा, उत्तर तक आप पहुंचे, फिर नहीं भी आया तो भी आपने ठीक है जवाब तो हमने दे ही दिया, उसके बाद आप मुझे सॉल्व करता हुआ या देख रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपको परफेक्ट हो रहा है, आपके दिमाग में बैठ, क्योंकि आप फोकस है, अब आपका फोकस आप बराबर कर रहे हो, है ना। हाँ 11 कैसे यार बेटा, हाँ अच्छी अच्छी बातें पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। देख भाई 2 की पावर 11, 2 की पावर, यहां से देख 3 कहां से शुरू हुआ, ऐसा पढ़, 3 कहां से शुरू हुआ, यहां से शुरू हुआ ना, 1 2 3 10, तो ये एक और बचा कि नहीं, इसको लिख ले 3 की पावर 0, तो ये टोटल 11 पद। अभी बात क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। दूसरे, तीसरे और चौथे पद का सीधा कर देता हूं, AR स्क्वायर और AR क्यूब बराबर 3, 5 छठे, 7वें और 5वें, AR की पावर 5, AR की पावर 6, AR की पावर 7 बराबर कितना 243। डिवाइड कर दो इसमें, R की पावर 4 81, R बराबर 3, और अब 50 पदों का योग निकाल लो, यहां 3 रख दो तो A आपको मालूम पड़ जाएगा, A आ जाएगा तो 50 पदों का योग आपसे निकल जाएगा। स्वयं करो इसको, ये होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन मेरे हिसाब से, हिंट में देता चल रहा हूं। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पहले मैं करवा चुका हूं। देखो आपको हाँ हर जगह यहाँ A स्क्वायर, यहाँ AB और यहाँ B स्क्वायर दिख रहा है, तो आप इसको 3 पार्ट में लिखो, A स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 2ABP प्लस B स्क्वायर, 3 हिस्सों में लिखो इसको, 3 पार्ट में, B स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 2BCP प्लस ये क्या था, ये B स्क्वायर था ना, हाँ, प्लस C स्क्वायर, और एक और लिखो C स्क्वायर P स्क्वायर माइनस 2 CAP प्लस A स्क्वायर, और जब 3 स्क्वायर में आ गई, ये आया AP माइनस B का स्क्वायर, BP माइनस C का स्क्वायर, और CP माइनस A का स्क्वायर। D है ना, D है ये बेटा, D है, CD, D का स्क्वायर बराबर 0। जब स्क्वायर के जोड़ 0 हैं तो पक्की बात सबको अलग अलग 0 होना पड़ेगा, सबको अलग अलग 0 होना पड़ेगा। है तो वास्तविक संख्या है ना, वास्तविक संख्याएं हैं, काल्पनिक होते तो P बराबर क्या आया, A/B या C/B या D/C, ये B/A है, B/A C/B मतलब GP में है। ऐसा ही ये क्वेश्चन आप खुद करके देखो, ये एक होमवर्क आपसे बन जाएगा, ये होमवर्क आपसे बन जाएगा। आज आप इतने क्वेश्चन करने वाले हैं, आज आप क्या करने वाले हैं, इतने क्वेश्चन करने वाले हैं। और कल क्या पढ़ के रखेंगे आप, कल क्या पढ़ के रखेंगे, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय तथा संचय। बेटा 6th वाला क्वेश्चन मैं आपको कल बता दूंगा है, और जो मैंने कल 10 होमवर्क में दिए थे उसमें नंबर डाल रखे मैंने, जो जो आपको नंबर नहीं आए ना वो कल मुझे और बता देना, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, उसमें कोई खास बात नहीं है ना, कोई खास बात नहीं है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल आएंगे फिर से आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन सभी लोग पढ़ के आपको यदि बेटा आता भी है, यदि पहले से आप कर लेते हैं तो, और आप आंसर दे रहे हैं तो आप, मैं फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन पर फोकस है, आपको आंसर से तसल्ली भी मिलती है कि कम से कम मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, मुझे जवाब मालूम है, जहां समझ में नहीं आया था सर ने समझाया,
और मैं समझ गया। यार क्या मैं इतना बुजुर्ग दिखता हूं क्या? पर फिर भी बोलो क्या है। चलो, तो बच्चों लव यू ऑल, बहुत प्यार। बस ऐसे ही आज रोज जवाब देते रहना, है ना, रोज पोल पे जवाब देते रहना। और साथ में पहले मैंने कल बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे यार, पहले वो क्वेश्चन आप कर लेना। इसमें 2-3 लास्ट वाले क्वेश्चन होमवर्क में इतने पूरे ट्राई कर लेना। PYQ की यदि आप बुक खरीद लिए तो बाकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, काम तुम्हारा हो जाएगा, काम तुम्हारा हो जाएगा। आपके पास बहुत सारा वर्क है दिन भर के करने के लिए है। आज आप वैसे भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा पढ़ेंगे तो वैसे ही आपको मजा आ जाएगा। अरे आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन आज पूरा देख के तो रखो, कल मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, सारे आपसे बन जाएंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, पकड़ बनने लग जाएगी, है ना। अच्छा, ये फर्स्ट आपका ये क्लास हो जाए, मतलब आपकी एग्जाम हो जाए, फिर रिवीजन पूरा चलेगा। एडवांस के लास्ट दिन तक अपन साथ में हैं, ये ध्यान रखना। बस आप पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल, जय हिंद।